हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट ग्रो जेकेएसएसबी। तो कैसे हो भाई तुम लोग? जस्ट ग्रो जेकेएसएसबी। तो हाउ आर यू ऑल? पेपर तुम्हारा आ गया भाई लोग। एक मिनट, हाँ, ठीक है। तो पेपर तुम्हारा कब है? 19 अप्रैल, ठीक है। एज आई हैव प्रॉमिस्ड, फुल मॉक तुम्हें मैंने करवा दिया, और फुल मॉक पे जो तुम्हारा रिस्पॉन्स था वो वेरी गुड। वो तुम्हारा बहुत शानदार रिस्पॉन्स था फुल मॉक पे, ठीक है। सेम फुल मॉक लेवल का, उसी लेवल का मॉक तुम्हारा एग्जाम आएगा, ठीक है। तो टेंशन मत लेना। आज हम करने जा रहे हैं भैया कंप्यूटर अवेयरनेस की एक पूरी क्लास। फुल मैराथन रहेगी भाई ये। और मैं तुम लोगों को एक चीज बता देता हूँ स्टार्टिंग में ही, जो कोई भी इस पूरी मैराथन को कंप्लीट कर लेगा, यकीन मानना, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 16 to 17 क्वेश्चन आराम से तुम्हें यहीं से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। हर एक चीज मैंने बेसिक टू बेसिक यहाँ पे कवर कर रखी है, ठीक है। पूरी मैराथन को लगाना, और जो जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, सेम वही पढ़ के जाना है तुम्हें, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। लास्ट में ये एज अ रिवीजन का काम करेगी तुम्हारे लिए, पूरी कंप्यूटर की क्लास ये, ठीक है। तो आओ फिर चलते हैं हम बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, इंट्रोडक्शन बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री और इवोल्यूशन, ठीक है। जल्दी जल्दी से कवर करेंगे बिकॉज फाइल लंबी है, ये बड़ी फाइल है, ठीक है। ये मेरी पेड क्लास की पीडीएफ है, ठीक है। तो जैसे कंप्यूटर क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि प्रोसेस करता है डाटा अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि दिए जाते हैं उसको, ठीक है। इट डज नॉट थिंक, इट फॉलोस प्री डिफाइंड लॉजिक। ये मतलब खुद से कुछ नहीं सोचता, जो तुम इसको कमांड दोगे ये वही काम करेगा, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट आ दो भैया। अब फंडामेंटल मोड क्या होता है? आईपीओ प्लस एस साइकिल, ये याद रखना भैया। आईपीओ प्लस एस साइकिल ये फंडामेंटल मोड होता है। हर एक कंप्यूटर इसी स्टाइल पे काम करता है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ दो। अब आईपीओ साइकिल क्या होता है? इनपुट आउटपुट, ठीक है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। ये तुमने कंप्यूटर को इनपुट दिया, इसने प्रोसेस किया, आउटपुट देगा। इनपुट तुम किसके थ्रू देते हो? कीबोर्ड माउस के थ्रू तुम इनपुट देते हो। सीपीयू होता है वो प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है तुम्हारे को, जैसे ये मॉनिटर आउटपुट देता है, प्रिंटर आउटपुट देता है, स्पीकर आउटपुट देता है, ठीक है। अब जल्दी से देख लेते हैं भैया इनपुट डिवाइसेस कुछ। इनपुट डिवाइस क्या करते हैं? एंट्री करते हैं डाटा की, ठीक है। कौन कौन से हैं? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया। प्रोसेस कौन करता है? सीपीयू करता है, ठीक है। आउटपुट कौन देता है? मॉनिटर देता है, प्रिंटर देता है, स्पीकर देता है, ठीक है। स्टोरेज का काम कौन करता है? एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, पेन ड्राइव, ठीक है। द साइकिल इज मैंडेटरी, एग्जाम के लिए ये याद रखना, ये साइकिल मैंडेटरी है, आईपीओ ओएस साइकिल, ठीक है। विदाउट एनी स्टेज कंप्यूटर इज इनकम्प्लीट, ठीक है। बिना किसी एक भी स्टेज की जितनी भी कंप्यूटिंग होती है कंप्यूटर में वो सारी इनकम्प्लीट है, ठीक है। चलो आ दो फिर नेक्स्ट पे। अब बात कर लेते हैं हम डाटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। अब डाटा क्या होता है? डाटा एक रॉ है, अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट है, मतलब किसी भी चीज का जो ऑर्गेनाइज नहीं है तो उसको हम कहते हैं, रॉ चीज को कहते हैं हम डाटा, ठीक है। फिर आती है इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन क्या होती है? प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा। प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन क्या होती है? प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज नोन एज इंफॉर्मेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइज डाटा होता है ये, जिसका वो एक मीनिंग होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे जैसे डाटा की एग्जांपल लिया है मैंने, 25 ब्लू रवि, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जैसे हम। अब यहाँ पे एग्जांपल में इंफॉर्मेशन कैसे देंगे हम इसे? ये हम इंफॉर्मेशन कैसे देते होती है इसकी? रवि इज 25 ईयर्स ओल्ड एंड ही वेयर्स अ ब्लू शर्ट। 25 साल का रवि है और उसने ब्लू शर्ट पहन रखी है, ठीक है। डाटा है, अनऑर्गेनाइज फॉर्म में है, रॉ चीज है ये। और इन्फॉर्मेशन क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है भैया ये, ठीक है, जिसका एक मीनिंग है, ठीक है जी। मीनिंगलेस होता है डाटा ऑन इट्स ओन, प्रोवाइड्स हाई कॉन्टेक्स्ट एंड इनसाइट, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन के बारे में। नेक्स्ट आ दो भैया। डाटा हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, आउटपुट हमें इन्फॉर्मेशन जो कि कंप्यूटर देता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं भैया। कैरेक्टरिस्टिक की एक ट्रिक याद रखना, स्पैड वर्स, ठीक है। स्पैड वर्स का मतलब एस से क्या आता है? स्पीड। ऑपरेट्स इन माइक्रो नैनो सेकंड्स, ठीक है। कंप्यूटर की स्पीड कितनी है? मतलब माइक्रो सेकंड्स में तुम्हें आंसर दे देता है जो तुम पूछते हो उसको, ठीक है। ये याद रखना भैया, यूनिट एमआईपीएस, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ठीक है। कंप्यूटर्स आर फास्ट बट नॉट इनडेफिनेटली फास्ट, ठीक है। कंप्यूटर तेज होते हैं बट इतना भी नहीं कि इनडेफिनेटली तेज हो, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। अब एस पी से क्या आता है? पी से आता है पावर एंड एक्यूरेसी। पावर एंड एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर फॉलो करता है GIGO प्रिंसिपल। ये मैंने तुम्हें मॉक में भी क्वेश्चन पूछ रखा है। GIGO प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। खुद से कोई भी सेल्फ एरर नहीं ये देता है, 100% इसकी एक्यूरेसी है, ठीक है। इफ इनपुट या लॉजिक तुम्हारा करेक्ट है, अगर तुम कंप्यूटर को करेक्ट इनपुट दे रहे हो तो तुम्हें वो 100% एक्यूरेसी के साथ करेक्ट आउटपुट देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ दो भैया। ए से क्या आता है? स्पैट। ए से आता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब वंस इंस्ट्रक्टेड रन्स विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। अगर तुमने एक बार कंप्यूटर को कोई
इंस्ट्रक्शन दे दी तो वो मतलब किसी बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के पूरा अपना काम करेगा, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोमेशन एंड ऑटोनॉमी, ठीक है। कंप्यूटर्स आर ऑटोमेटिक बट नॉट ऑटोनोमस। ऑटोमेटिक होते हैं कंप्यूटर बट ऑटोनोमस नहीं होते, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अब डी से क्या आता है, डी से आता है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब यानी नो फटीग, बोर्डम और लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। कैन रिपीट टास्क एंडलेसली, मतलब अब ऐसा नहीं है कि कम से कम ये थक जाएगा, जैसे तुम्हारी तरह तुमने एक टास्क दिया, तुम्हें फिर से किसी ने बोला कि भाई सेम टास्क करना है, तुम थक जाओगे, तुम बोलोगे नहीं भाई हमसे नहीं होता। बट ये एक उसी टास्क को एंडलेसली जितनी भी बार चाहो उतनी बार कर सकता है, ठीक है, बिना किसी ब्रेक के। नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएट कंप्यूटर्स फ्रॉम ह्यूमंस, ठीक है। वी से देख लेते हैं भैया, वर्सेटैलिटी, ठीक है, वर्सेटाइल नेचर है कंप्यूटर का, ये भी याद रखना। कैन परफॉर्म अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क। नेक्स्ट आ दो भाई, एफिशिएंसी। ई से क्या आता है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज यूज सीपीयू पावर, ठीक है। आर से क्या आता है, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी से याद रखना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है कंप्यूटर हमें ओवर टाइम। एस से क्या याद रखेंगे, एस से याद रखेंगे हम स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब कितनी स्टोरेज कैपेसिटी है इन द फॉर्म ऑफ जीबी, टीबी, पीबी, ये सारी चीजें, ठीक है। आगे आने वाली लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ भैया, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर 1600 के आसपास अबैकस देखने को मिला था तुम्हें। ये कहाँ पे है, ये चाइना से हुई थी इसकी, ठीक है। अब ये देख लेना, इंट्रोड्यूस्ड अ कंसेप्ट ऑफ मैनुअल कंप्यूशन, ठीक है। अब मैनुअल कंप्यूशन का कंसेप्ट किसने दिया था, अबैकस के थ्रू आया था, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ भाई, अबैकस का मतलब ये दिख रहा है तुम्हें, इसी को कहते हैं अबैकस। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है, यूज्ड बीट्स। याद रखना किसका यूज किया गया है, यहाँ पे बीट्स का यूज किया गया है, ये याद रखना। बीट्स फॉर एडिशनल सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए बीट्स का यूज किया गया। फिर नेक्स्ट आता है नेपियर बोन्स, ठीक है। यूज्ड एवरी रॉड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बाय रैप्डोजिया, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द थिंग इज पहले वाला अबैकस को याद रखना, ठीक है। फर्स्ट डिवाइस था जिससे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किए जा सकते थे, ठीक है, याद रखना नेपियर्स बोन्स, ये चीज याद रखना नेपियर्स बोन्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, पैस्कल लाइन। अब पैस्कल लाइन से याद रखना ब्लेस पैस्कल के द्वारा बनाया गया था ये। फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन थी ये, जिसमें प्लस और माइनस ही होता था, ठीक है। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था ये, याद रखेंगे फिर इसको भी। 1671 में क्या हुआ, लेबनिज व्हील्स। फिर ये इसके द्वारा बनाया गया था, गॉडफ्राइड लेबिन्स, ठीक है, ये तुम याद रख सकते हो, ठीक है। और ये क्या था, एनहांस पास्कलिन टू। ये जो पास्कलिन में क्या होता था, प्लस और मल्टीप्लाई और मल्टी डिवीजन होती थी, बट इसने मतलब और एनहांस कर दिया इसको, मल्टीप्लाई और डिवीजन को। ये बन गई फर्स्ट मैकेनिकल 4 फंक्शन कैलकुलेटर, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ भाई, फिर 1801 में किसका निर्माण हो गया, जैकॉर्ड्स लूम, ठीक है, जोसेफ जैकॉर्ड के द्वारा। यूज्ड पंच कार्ड टू कंट्रोल वेविंग पैटर्न्स, इंट्रोड्यूस्ड स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। भाई ये याद रखना, स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट किसके द्वारा की दिया गया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये। फिर 1837 में आ गया तुम्हारा भैया एनालिटिकल इंजन, किसके द्वारा बनाया गया था, तुम्हारे चार्लेस बेबेज के द्वारा, ठीक है। डिजाइंड विद एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, मेमोरी कंट्रोल फ्लो, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कंसेप्ट, ठीक है, ये भैया याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। चार्लेस बेबेज को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या डिजाइन किया, एनालिटिकल इंजन की डिजाइन किया इन्होंने, विच वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, ठीक है। एनालिटिकल इंजन को याद रखना, ये क्या था, एक फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था, ठीक है। अब नेक्स्ट आओ भाई, नेक्स्ट 1843 में क्या हुआ फिर, एडा लोवेंस, इसने क्या किया, फर्स्ट एल्गोरिथम लिखा फॉर एनालिटिकल इंजन। किसके द्वारा बनाया गया था ये एनालिटिकल इंजन, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज पहला प्रोग्रामर था ये, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हरमन हेलोरे तुम इसको भी यूज कर सकते, याद रख सकते हो, यूज पंच्ड कार्ड फॉर यूएस सेंसस, ठीक है। अब ये देख लो भैया, 1936 में क्या हो गया, एलान ट्यूरिंग, ठीक है, पेपर ऑन कंप्यूटेबल नंबर्स लेड कम्यूटेबिलिटी थ्योरी, ये भी याद रखना भैया, कम्यूटेबिलिटी थ्योरी किसको द्वारा दी गई थी, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, इसको भी याद रखना, ये वाला इंपॉर्टेंट है भाई, 1936 वाला, ठीक है। क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है और क्यों हम याद रखेंगे इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गए भाई तुम्हारी ये वाले फेवरेट एनईक वगैरह, ठीक है। एनईक कब आया, 1946 में, किसके द्वारा, जेपी एकरेट एंड जे मोची, ठीक है। सिग्निफिकेंस याद रखना, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था ये, ठीक है। कितने वैक्यूम ट्यूब्स का यूज हुआ था इसमें, लगभग 18,000 के आसपास।
अब इनेक का फुल फॉर्म क्या रहने वाला है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। अब दूसरा आता है एडसेक। एडसेक यानी किसके द्वारा बनाया गया था? मोराइस विल्क्स, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। फिर ये इसका सिग्निफिकेंस क्या था? ये पहला प्रैक्टिकल स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर था, ठीक है। ये भी याद रखना भैया, ये तुमसे पूछ लेगा कि जैसे जैसे मतलब टाइम बढ़ता गया, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ इनको या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, ठीक है। फिर आता है यूनिवेक वन, ठीक है। इसको याद रखना, किसके द्वारा बनाया गया था? इन्वेंटर थे एक्रेट एंड मोचली। यूनिवेक को क्या कहेंगे हम? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। पहला कमर्शियल कंप्यूटर था ये, जो कि सोल्ड हुआ था यूएस सेंसस ब्यूरो को, याद रखना भाई ये यूनिवेक वन से। फिर आईबीएम, ठीक है। फर्स्ट मास प्रोड्यूस कंप्यूटर था जिसमें यूज किए गए थे मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी, ठीक है। ये भी याद रखना, मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी से तुम इसको याद रखना, ठीक है। फिर मार्क वन किसके द्वारा दिया बनाया गया था? ये हॉवर्ड एल्की, ठीक है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था ये, जिसमें यूज्ड डब्ल्यू बेस्ड ऑन स्विचेस, रिलेस एंड कंट्रोल सर्किट्स, ठीक है। ये भी याद रखना। ये लो भाई, ये जो है ना पहला माइक्रो प्रोसेसर, ये याद रखना। ये तुम्हारा पीवाईक्यू भी है, ठीक है। पहला माइक्रो प्रोसेसर किसके द्वारा बनाया गया था? इंटेल 4004 के द्वारा बाय टेस्ट होफ, ठीक है। टेड होफ के द्वारा बनाया गया था। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004, बनाया किसके द्वारा गया था? टेड होफ के द्वारा, ठीक है। और पहला कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है जी। तो ये हो गए कुछ कंप्यूटर के बारे में बेसिक चीजें। अब हम देख लेते हैं जनरेशन, देख लेते हैं कंप्यूटर की। पहली जनरेशन कब से कब तक? 1940 से लेकर 1956। हार्डवेयर के बारे में अगर मैं बात करूं, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया था। मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज किया करते थे। लैंग्वेज कौन सी थी? मशीन लैंग्वेज, जीरो और वन को ही अंडरस्टैंड कर पाता था। फिर आता है फीचर। अब फीचर में क्या क्या होता है? हाँ, इसमें लार्ज होते थे, बहुत बड़े होते थे, हीट जनरेट होती थी, अनरिलायबल थे और बहुत कॉस्टली थे भाई उस टाइम के हिसाब से। एग्जांपल एनाइक, यूनिवैक और एडवैक, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम बैच प्रोसेसिंग, ये भी याद रखना, ठीक है। सेकंड जनरेशन कब से कब तक? ये हार्डवेयर तुमसे पूछता भाई, ये जो था, ठीक है। ट्रांजिस्टर बेस्ड थे, ठीक है। इन्वेंटेड एट बेल लैब्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द थिंग इज मेमोरी के लिए क्या यूज किया गया था? मैग्नेटिक टॉर्च एंड प्रैप्स। लैंग्वेज वही असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। फीचर ये छोटे थे, मोर रिलायबल थे और लेस हीट थे। तो जैसे तुम फर्स्ट से सेकंड जनरेशन में आओगे, तुम्हें देखने को मिलेगा कि बहुत चीजों का मतलब और अच्छी कर दी गई थी, ठीक है। फीचर को में बहुत इंप्रूवमेंट किया गया था। एग्जाम्पल आईवीएम, जितने भी हमने पढ़े वही, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल बैच, अर्ली मल्टीटास्किंग, ठीक है। फिर और मतलब इंप्रूवमेंट हुआ, थर्ड जनरेशन आई, हार्डवेयर इस पे बेस्ड था। इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मेमोरी, सेमीकंडक्टर्स, मैग्नेटिक कोर एज प्राइमरी स्टोरेज मीडियम। लैंग्वेज कौन सी का यूज किया गया था? हाई लेवल को लैंग्वेज, भाई याद रखना सबसे ओल्डेस्ट कौन सी है? फोर्टन, ठीक है। कोबोल और बेसिक। फीचर्स की अगर मैं बात करूं, फीचर्स में स्मॉलर थे, और तेज बन गए, चीपर बन गए, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम विद टाइम शेयरिंग एंड जीयूआई इंटरफेरेंस। जीयूआई की फुल फॉर्म तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ये मैंने तुमसे मॉक में भी पूछ रखी है, ठीक है। एग्जाम्पल के बारे में बात करूं, यहाँ पे वही आईवीएम, पीडीपी, हनीवॉल, ठीक है। ये एग्जाम्पल याद रखना भैया, हनीवॉल, ठीक है। ये एक बार आई गेस एसएससी के एग्जाम में भी आ रखा है, तो तुम्हारे एग्जाम में भी आने के बहुत बहुत चांसेस हैं इसके, ठीक है। कि उन्होंने पूछ दिया था कि हनीवॉल 6000 क्या है, ठीक है। अब और इंप्रूव हुई जनरेशन, ठीक है, और सुधार होंगे फिर कंप्यूटर में भी। फोर्थ जनरेशन क्या होती है? फोर्थ जनरेशन 1971 से लेकर 1980 तक। हार्डवेयर कौन सा यूज किया गया? माइक्रो प्रोसेसर, इंटेल वही वाला, किसके द्वारा बनाया गया था? ये टेड साहब के द्वारा। मेमोरी के लिए क्या यूज किया गया? सेमीकंडक्टर मेमोरी, ठीक है। लैंग्वेज कौन कौन सी? सी, सी प्लस प्लस, एसक्यूएल और जावा, ठीक है। फीचर्स पीसीएस, जीयूआई, फिर से बताना फुल फॉर्म, नेटवर्किंग, पोर्टेबल डिवाइसेस। एग्जांपल के बारे में अगर मैं बात करूं, एप्पल आईवीएम पीसी और विंडोज ओएस, जो कि तुम यूज करते हो मोस्ट ऑफ। फिर ये आ गई भाई तुम्हारी फुल फॉर्म, तो यहीं पे मिल गई तुम्हारे को, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज किया? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और मल्टीटास्किंग था ये भी, ठीक है। अब बात आती है जो प्रेजेंटली कौन सी जनरेशन चल रही है। प्रेजेंटली चल रही है भैया अभी तक फिफ्थ जनरेशन, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, ठीक है। हार्डवेयर कौन सा यूज करते हैं हम? यूएलएसआई यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स। बायो चिप्स का यूज करते हैं, क्वांटम चिप्स का भी यूज करते हैं, ठीक है। मेमोरी किस पे बेस्ड है? ऑप्टिकल डिस्क। एग्जांपल आईवीएम वॉटसन, परम सीरीज, ठीक है। परम क्या है? सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, याद रखना। और एआई असिस्टेंट्स, ठीक है जी। फिर गोल क्या क्या है? मशीन जो कि लर्न करे, रीजन दे और सेल्फ ऑर्गेनाइज एबिलिटी हो जिस मशीन में, ठीक है। ये इसका गोल है, फिफ्थ जनरेशन मशीन्स है जो भी।
अब ये याद रख लो भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एक शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। इस बार सीडीएस में भी यही क्वेश्चन आ रखा है भाई। पहली जनरेशन कंप्यूटर किस पे बेस्ड है? वैक्यूम ट्यूब्स पे। सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर्स पे है। थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे है। फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर्स पे है। फिफ्थ जनरेशन चिप्स पे है, ठीक है जी। तो ये भी याद रखेंगे। अब नेक्स्ट आ दो भैया, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आए भैया एनालॉग कंप्यूटर, प्रोसेस कॉन्टिन्यूस फिजिकल डाटा, ठीक है, वोल्टेज और प्रेशर याद रखना, एग्जांपल में स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, वोल्टमीटर, ठीक है। फिर आए डिजिटल, एग्जांपल याद रखना डिजिटल में लैपटॉप, स्मार्टफोन्स और कैलकुलेटर्स। हाइब्रिड में कौन कौन से आ गए? इन दोनों का कंबाइन हो गया, किस किस का? एनालॉग प्लस डिजिटल, ठीक है। एनालॉग इनपुट विद डिजिटल प्रोसेसिंग, ठीक है। ईसीजी मशीन्स, ठीक है, ये हॉस्पिटल में मोस्टली यूज किया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर का। डायलिसिस, फ्यूल पंप, ठीक है जी। फिर आगे माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, सिंगल यूजर है ये, पर्सनल, एजुकेशनल और स्मॉल बिजनेस के लिए। एग्जांपल में डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, पीडीए। पीडीए की फुल फॉर्म चलो बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फिर आ गए मिनी कंप्यूटर, उन यूजर्स में याद रखना 4 से लेके 200 यूजर्स तक। फिर टिपिकल यूज डिपार्टमेंटल सर्वर्स, रिसर्च, पीडीपी, आईबीएम, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर 1000+ यूजर्स, लार्ज स्केल डाटा प्रोसेसिंग करते हैं ये। बैंकिंग में यूज किया जाता है इनका, एयरलाइंस में यूज किया जाता है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है अगर आया तो। सुपर कंप्यूटर स्पेशलाइज्ड है ये, साइंटिफिक रिसर्च में इनका यूज किया जाता है, वेदर फोरकास्टिंग में यूज किया जाता है, ठीक है। क्रिप्टो एनालिसिस में यूज किया जाता है। परम क्या हो गया? सुपर कंप्यूटर है। क्रेई, प्रत्युष, फुगा, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आ दो भैया, सुपर कंप्यूटर याद रखना, सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड की मेजर यूनिट करते हैं ना, स्पीड को मेजर करना हो सुपर कंप्यूटर की, किस यूनिट का यूज करते हैं? फ्लॉप्स। अब फ्लॉप्स का क्या यूज मतलब होता है? फ्लॉप्स का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, ठीक है। इंडिया का जो प्रत्युष था, उसकी कितनी स्पीड थी? 6.8 पेटा फ्लॉप्स, ठीक है। किसके लिए यूज किया जाता था? फॉर वेदर क्लाइमेट रिसर्च, ठीक है। ये भी याद रखना। सिद्धार्थ क्या था? सिद्धार्थ वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, इंडिया का पहला डेवलप्ड कंप्यूटर। तुमसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है क्वेश्चन पेपर में, इसको भी भैया याद रखेंगे। सिद्धार्थ क्या था? इंडिया फर्स्ट कंप्यूटर जो जो कि डेवलप किया गया था इंडिया में। फिर नेक्स्ट आता है फादर फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहते हैं हम? ये हम कहते हैं अलान ट्यूरिंग को। ये तुम ऊपर भी पढ़ के आ रहे हो, ठीक है। सबसे पहला आर्किटेक्चर किसने दिया था कंप्यूटर का? ये दिया था जॉन वॉन न्यूमैन ने, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर नेक्स्ट आता है ट्रांजिस्टर्स किसके द्वारा बनाए गए थे? बेल लेबोरेटरी, लेबोरेटरी, ठीक है, लेबोरेटरी। और इन 1958 जैक सेंट कैलरी एंड रॉबर्ट नॉइस इन्वेंटेड फर्स्ट आईसी, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, इंटीग्रेटेड सर। अब नेक्स्ट आ दो भैया, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के बारे में देख लेते हैं कुछ, ठीक है। 1980 में क्या हुआ भैया? डिनाई टेक्नोलॉजी बाय यूएसए, इंडिया लॉन्च सीडेक, मतलब उस टाइम पे टेक्नोलॉजी का डिनाई कर दिया गया यूएसए की तरफ से। फिर इंडिया ने क्या किया? सीडेक को लॉन्च किया। सीडेक की फुल फॉर्म तुम्हारे पेपर में आ सकती है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ठीक है। 1991 में क्या हुआ? परम 8000, ये क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। सीपीएफ में इसका क्वेश्चन आ रखा है, याद रखना। इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, ठीक है। 2023 एयरवर्ट, ठीक है, इंडिया फास्टेस्ट एआई सुपर कंप्यूटर, ठीक है, जिसका ग्लोबली भी इसका रैंक था। फिर नेक्स्ट आता है वेदर फोरकास्टिंग के लिए किसका यूज करते हैं? प्रत्युष और मिहिर, डेडिकेटेड सुपर कंप्यूटर्स फॉर मॉनसून एंड क्लाइमेट मॉडलिंग, ये भी याद रखेंगे भैया, ठीक है, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स में। अब नेक्स्ट आ दो भैया, नेशनल क्वांटम मिशन 2023 से स्टार्ट हुआ था। इसका गोल क्या है? कि हम बनाएंगे 20 से 50 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर्स, कब तक? 2026 से 27 तक। क्यूबिट और बिट का मतलब क्या होता है? क्यूबिट यूजेस सुपर पोजिशन, ठीक है। तो ये याद रखना, क्यूबिट क्या यूज करता है? सुपर पोजिशन यूज करता है, ठीक है। एप्लीकेशन में याद रखेंगे, क्रिप्टोग्राफी में यूज किया जाता है, ड्रग डिस्कवरी में और फाइनेंशियल मॉडलिंग में, ठीक है जी। अब एमर्जिंग हार्डवेयर ट्रेंड्स देख लेते हैं कुछ। तो एमर्जिंग हार्डवेयर ट्रेंड्स में यानी एनपीयू, एनपीयू का मतलब न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका क्या स्पेशलाइजेशन है? ये एक स्पेशलाइज्ड चिप है, स्मार्टफोन्स में लगती है, ऑन डिवाइस एआई टास्क, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे भैया। एज कंप्यूटिंग देख लेते हैं, एज कंप्यूटिंग का क्या है? डाटा प्रोसेस लोकली ऑन डिवाइस, फास्टर, मोर प्राइवेट, ठीक है। एग्जांपल एप्पल की ए सीरीज चिप्स है, जैसे कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन है, ये एआई इंजन के साथ आते हैं, ठीक है जी।
अब एग्जाम में तुम्हारे से क्या क्या पूछा जा सकता है वो भी देख लेते हैं भैया। फादर ऑफ कंप्यूटर पूछ लेंगे, चार्ल्स बेबेज। मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कौन है? एलान ट्यूरिंग, पहला प्रोग्रामर। एडा लोवेइस। आईसी चिप मटेरियल सिलिकॉन। आईसी चिप इन्वेंटर किसके द्वारा बनाई, किसके द्वारा गई थी? जैक किबली। पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनाइक। पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर एडसेक। पहला कमर्शियल कंप्यूटर यूनिवेक। फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया टिफ्रेक, ये भी याद रखना भैया, टाटा इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया था ये 1950s में। नेक्स्ट आते हैं भैया, पहला कंप्यूटर इंडिया में जो कि पब्लिक यूज के लिए आया था, इंडिया सिद्धार्थ 1970s में। सुपर कंप्यूटर स्पीड यूनिट कौन सी रहने वाली है? फ्लॉप्स, ठीक है। फ्लॉप्स में हम मेजर करते हैं सुपर कंप्यूटर की स्पीड। और सीपीयू की स्पीड लिमिट हर्ट्स में। जीआई जियो प्रिंसिपल, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्या कहता है? कंप्यूटर्स आर फास्ट एक्यूरेट एंड डिलीजेंट बट दे आर नॉट इंटेलिजेंट, ठीक है। इंटेलिजेंस इज प्रोवाइडेड बाय द प्रोग्रामर, योर गोल इज टू अंडरस्टैंड हाउ दे वर्क, नॉट एट्रीब्यूट ह्यूमन ट्रेट्स टू देम। कंप्यूटर के बारे में कह रहा है कि वो फास्ट है, एक्यूरेट है, इंटेलिजेंट है, बट इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है। उसी चीज पे काम करते हैं जिस हिसाब से तुम उनको इंस्ट्रक्शंस देते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं भैया, ये क्या कहता है? जो पहला डिजिटल कंप्यूटर था इंडिया में वो ब्रिटिश मेड था। HEC 2M machine that was placed in the Indian Statistical Institute in Kolkata in 1955, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। पहला डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, ब्रिटिश मेड है वो। अब आओ भैया, मॉड्यूल 1 को तो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए। अब मॉड्यूल 2 की तरफ चल लेते हैं। ये मॉड्यूल 2 क्या कहता है? मॉड्यूल 2 कहता है, एक मिनट, हाँ हाँ भाई, तो आ जाओ फिर। सेकंड मॉड्यूल क्या कहता है? सेकंड मॉड्यूल कहता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर और हार्डवेयर, ठीक है। आओ भैया फिर। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज सीपीयू, ठीक है। सीपीयू को हम क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। सीपीयू को हम क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। सीपीयू को फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द प्राइमरी कंपोनेंट है जो कि एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर प्रोग्राम की, ये भी ठीक है भैया यहाँ तक। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? सीपीयू फैब्रिकेटेड एज सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, उसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। क्लॉक स्पीड मेजर किस में करी जाती है? ये एग्जाम अच्छा है भाई, क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। हर्ट्स में करते हैं, मेगा हर्ट्स में करते हैं और गीगा हर्ट्स में करते हैं। क्या डिटरमाइन करता है ये? डिटरमाइंस हाउ मेनी साइकिल्स पर सेकंड द सीपीयू कैन एग्जीक्यूट, कितने साइकिल्स सीपीयू एग्जीक्यूट कर सकता है एक सेकंड में, ठीक है। फिर आ जाओ भैया, एमआईपीएस अलग परफॉर्मेंस मेट्रिक है ये। मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, एमआईपीएस की फुल फॉर्म याद रखना, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ठीक है जी। तो ये कहानी थी कुछ थोड़ी सीपीयू के बारे में। अब आगे देख लेते हैं भैया। अब जो जितना भी कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन कंपोनेंट, जितने भी कंप्यूटर हैं उनके तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? इनपुट आउटपुट यूनिट, दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और तीसरा मेमोरी यूनिट, ठीक है जी। अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं है, कंप्यूटर तुम्हारा अधूरा है, जैसे उसके बिना तुम हो, पर वो नहीं है भाई तुम्हारे बिना। अब नेक्स्ट आ जाओ भैया, एएलयू देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एएलयू, एक कंपोनेंट उठाते हैं हम, एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है। निकनेम क्या कहते हैं हम इसको? एग्जीक्यूटर। फॉर्म क्या करता है? अर्थमेटिक कैलकुलेशंस और लॉजिकल, ठीक है। अर्थमेटिक में क्या आती है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। लॉजिकल में क्या आते हैं? एंड और नॉट जोर, ठीक है। की फैक्ट्स में याद रखना, वेयर एक्चुअल कैलकुलेशंस हैपन। यूजेस में याद रखना कहाँ यूज करते हैं? रजिस्टर्स टू होल्ड डाटा ड्यूरिंग द प्रोसेस सेसिंग, ठीक है। रजिस्टर सबसे याद रखना भैया, सबसे फास्टेस्ट होती है ये, ठीक है, सीपीयू में। चले फिर आगे, आ जाओ भैया, अब नेक्स्ट कंपोनेंट उठाते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है? नेक्स्ट कंपोनेंट है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है? नेक्स्ट कंपोनेंट है भैया कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को किस चीज से जानते हैं? ट्रैफिक कंट्रोलर और नर्व सेंटर कंप्यूटर का, ठीक है जी। ये फेच क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी, डिकोड करता है उनको और फिर कोऑर्डिनेट करता है डाटा को एएलयू मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। डज नॉट प्रोसेस डाटा इटसेल्फ, खुद से डाटा प्रोसेस नहीं करता है ये, ठीक है, डायरेक्ट ऑपरेशन करता है ये। कंट्रोल यूनिट है, ये कोऑर्डिनेट करता है इनपुट के साथ और आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के, ये भी याद रखेंगे भैया। रजिस्टर्स, तुम्हें मैंने क्या बताया था रजिस्टर्स के बारे में? फास्टेस्ट मेमोरी है ये, यहाँ पे लिख भी रखा है, फास्टेस्ट मेमोरी यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। फास्टेस्ट मेमोरी है इन कंप्यूटर हायरार्की, ठीक है।
सीपीयू की इमीडिएट मेमोरी होती है रजिस्टर्स, ये भी याद रखेंगे। चले फिर आगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ भैया। अब कुछ इंपॉर्टेंट सीपीयू रजिस्टर्स देख लेते हैं, क्या पता तुम्हारे एग्जाम में यही पूछ लिया जाए। रजिस्टर होते क्या हैं, सबसे पहले वो देख लो भैया। रजिस्टर्स आर यूज्ड टू क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर बीइंग यूज्ड इमीडिएटली बाय सीपीयू। जो कि सीपीयू जिन इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करता है इमीडिएटली, उन जितनी भी इंस्ट्रक्शंस और डाटा होता है उनको क्विकली एक्सेप्ट करते हैं, स्टोर करते हैं और ट्रांसफर करते हैं। इन इतना सा काम होता है रजिस्टर्स का, ठीक है। दीज रजिस्टर्स आर टॉप ऑफ द मेमोरी हायरार्की। मेमोरी की जितनी भी हायरार्की है ना, जो मेमोरी की हायरार्की होती है, तो उसमें सबसे टॉप पे आते हैं रजिस्टर्स। और फास्टेस्ट वे फॉर द सिस्टम टू मैनिपुलेट डाटा। अब डाटा को अगर मैनिपुलेट करना है तो रजिस्टर उसमें से सबसे फास्टेस्ट है, ठीक है। द नंबर साइज ऑफ रजिस्टर्स वेराई फ्रॉम प्रोसेसर टू प्रोसेसर, ठीक है। अब आ जाओ भैया, रजिस्टर का नाम पढ़ते हैं, क्या क्यों जरूरी है और क्या होल्ड करता है वो। सबसे पहले आता है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर पीसी के नाम से एक रजिस्टर है। क्या होल्ड करता है, ये एड्रेस एड्रेस करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो कि दिए जाने वाली होती है कंप्यूटर को, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है, ट्रैक करता है प्रोग्राम सीक्वेंस, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है एक्यूमुलेटर, ए डबल सी के नाम से जानते हैं हम इसे। इंटरमीडिएट करता है रिजल्ट्स को। प्राइमरी रजिस्टर है ये एएलयू ऑपरेशंस के लिए, ये भी याद रखना भाई। रजिस्टर इंपॉर्टेंट है भाई। अब नेक्स्ट आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये क्या करता है, करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग डिकोडेड एंड एग्जीक्यूटेड। होल्ड करता है ऑपकोड बीइंग प्रोसेस्ड। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एमएआर के नाम से जानते हैं हम इसे, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है भाई तुम्हें। अब क्या कहता है ये, एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन टू रीड फ्रॉम एंड राइट टू, ठीक है, लिखने पढ़ने के। फिर नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट क्यों है, पॉइंट्स टू वेयर डाटा इज इन रैम। डाटा एक्चुअली रैम में है कहीं। फिर आता है एमबीआर, मेमोरी बफर रजिस्टर, एक्चुअल डाटा बीइंग ट्रांसफर्ड टू और फ्रॉम मेमोरी। टेम्पररी होल्डिंग एरिया होता है मेमोरी डाटा के लिए। अब लास्ट आता है फ्लैग रजिस्टर, स्टेटस ऑफ ऑपरेशंस डिटरमाइन करता है कंडीशनल जंप्स प्रोग्राम्स में, ठीक है। तो ये हो गए भैया कुछ रजिस्टर के फेमस टाइप। अब आ जाओ भैया, अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं मदरबोर्ड और सिस्टम कंपोनेंट्स। आज का अगर मैं तुम्हारा जेकेएसएसबी का पेपर बताऊं ना भाई, तो जेकेएसएसबी भैया टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो जमाना गया जब तुमसे पूछा जाता था इनपुट डिवाइस कौन सा और आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो इसलिए हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मदरबोर्ड एंड सिस्टम कंपोनेंट्स। मदरबोर्ड को क्या कहते हैं हम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्यूटर का, ठीक है। डेफिनेशन क्या होती है, मेन प्रिंटेड सर्कुलर बोर्ड दैट हाउसेस क्रिटिकल कंपोनेंट्स। अदर नेम्स क्या होते हैं इसके, सिस्टम बोर्ड के नाम से जानते हैं, प्लानर बोर्ड और मेन बोर्ड। की कंपोनेंट्स देख लेते हैं भैया मदरबोर्ड के, जो कि तुम्हारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, बट ऐसे छोटा छोटा मैं तुम्हें बता देता हूँ। सीपीयू सॉकेट क्या होता है, ये होल्ड करता है माइक्रो प्रोसेसर को, ठीक है। रैम स्लॉट पर तुम्हें पता ही होगा जहाँ पे रैम्स लगाते हैं। चिपसेट क्या होता है, चिपसेट होता है जो मैनेज करता है डाटा फ्लो को, कहाँ से, सीपीयू रैम और पेरिफेरल से, ठीक है जी। बायोस से याद रखेंगे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये कंटेन क्या करता है, फर्मवेयर फॉर बूटिंग, ठीक है। फुल फॉर्म भी लिख रखी है भाई। सीएमओएस बैटरी पावर से यूज रखेंगे, ठीक है। एक्सपेंशन स्लॉट्स से याद रखेंगे फॉर एडिंग फंक्शनलिटी। साटा पोर्ट्स क्या होते हैं, कंप्यूटर के पीछे तुमने अगर, आजकल तो भाई तुम करते हो यूज करते हो वायरलेस कीबोर्ड और माउस, बट पुराने टाइम में क्या होता था, साटा के पोर्ट्स होते थे, जैसे कि स्टोरेज डिवाइस को यूज करना है, ठीक है। एचडीडी एसडीडी उनको हम कहते हैं साटा पोर्ट्स। फिर नेक्स्ट आ दो, पावर कनेक्टर्स सप्लाई पावर फ्रॉम पीएसयू टू कंपोनेंट्स। आईओ पोर्ट्स इनपुट आउटपुट पोर्ट्स एक्सटर्नल कनेक्शंस के लिए। अब बायोस का मतलब क्या बताया मैंने तुम्हें, बेसिक आउटपुट इनपुट सिस्टम। अब नेक्स्ट आ दो भैया, पावर ऑन करके खुद सेल्फी टेस्ट करता है ये, ठीक है। यूईएफआई का मतलब याद रखना, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेरेंस है। मॉडर्न रिप्लेसमेंट है बायोस के लिए, याद रखेंगे ये मॉडर्न रिप्लेसमेंट है बायोस के लिए। फास्टर बूट करता है, बायोस से भी ज्यादा तेज बूट करता है ये। अब नेक्स्ट आता है भैया सीएमओएस। सीएमओएस का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है। स्मॉल मेमोरी चिप है ये, ठीक है। स्टोर करता है बायोस और यूईएफआई सेटिंग्स को, ठीक है। आओ फिर आगे। अब ये तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, अब नेक्स्ट आ जाओ भाई।
अब नेक्स्ट आता है भैया बस सिस्टम। अब ये वो वाली मत बस समझ लेना जिस पे चढ़ के तुम उसको मिलने जाते हो उससे, ठीक है। द बस सिस्टम, जिसे कि हम कहते हैं डाटा हाईवेज, ठीक है। बस कहाँ पे चलती है? हाईवे पे चलती है। तो ये जो बस सिस्टम है ये काम करता है डाटा हाईवेज पे, ये भी याद रखेंगे। तो बस होती क्या है? अब बस इज अ सेट ऑफ पैरेलल वायर्स। बस क्या है? एक सेट है पैरेलल वायर्स का, जो कि तुम्हें डायग्राम में दिख रहा है। पैरेलल वायर्स जो कि कंडक्टर्स हैं, जो ट्रांसमिट करती हैं डाटा को, एड्रेस करती हैं और कंट्रोल करती हैं सिग्नल्स बिटवीन कंप्यूटर कंपोनेंट्स में। टाइप्स ऑफ बस आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाटा बस। डाटा बस कैसे है? जो डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, बाई डायरेक्शन है, ठीक है। एक्चुअल डाटा को कैरी करती है, इंस्ट्रक्शन को कैरी करती है सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में, ठीक है। बाई डायरेक्शन है, ठीक है। बिट्स की बात याद रखना, 32, 64 और 120 है, ठीक है। एग्जाम्पल में ये याद रखेंगे, हाईवे है ये इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, तभी बाई डायरेक्शनल है भैया। फिर आता है एड्रेस बस। एड्रेस बस मतलब यूनिडायरेक्शनल है, यहाँ तो ऊपर ही जाएगी या नीचे ही जाएगी। कैरीज करती है मेमोरी एड्रेस, बिट में याद रखेंगे 32 और 64 बिट। एड्रेस क्या करता है? लेबल्स फॉर डाटा हाउसेस। और लास्ट टाइप ऑफ बिट यूज पढ़ लेते हैं, कंट्रोल बस। कंट्रोल बस का मतलब अगेन ये भी बाई डायरेक्शनल है। याद रखना बाई डायरेक्शनल कौन सी और यूनि डायरेक्शनल कौन सी है, ठीक है। कंट्रोल बिट्स से याद रखना, जो ये कंट्रोल करते क्या, ये क्या कैरी करते हैं? कंट्रोल सिग्नल्स को कैरी करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल से याद रखना कंट्रोल बस, ठीक है। अब बस की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। एक होता है इन लोकेशन के टाइप बेस पे अगर आता है, इंटरनल बस, एक्सटर्नल बस। इंटरनल बस सिस्टम बस होती है, एक्सटर्नल बस एक्सपेंशनरी बस होती है। इंटरनल बस क्या करती है? कनेक्ट करती है सीपीयू को मेमोरी से। एक्सटर्नल बस क्या करती है? सीपीयू को पेरिफेरल्स डिवाइसेस से कनेक्ट करती है, जैसे साटा हो गया, यूएसबी हो गई, ठीक है। फंक्शन के हिसाब से अगर मैं बात करूं, एक होती है डेडिकेटेड बस, एक होती है मल्टीप्लेक्स्ड बस। डेडिकेटेड बस कोई फिक्स्ड पर्पस के लिए यूज की जाती है। मल्टीप्लेक्स्ड बस जो कैरी करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ, डिफरेंट टाइम्स एट डिफरेंट टाइम्स, बहुत सारी चीजें बहुत सारे टाइम पे, ठीक है। डीएमए की फुल फॉर्म याद रखना भैया, डाटा सॉरी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अब बात कर लेते हैं हम इंस्ट्रक्शन साइकिल की, ये भी तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 4 स्टेप प्रोसेस। अब कौन कौन से 4 स्टेप प्रोसेस आइए देखते हैं। सबसे पहले आता है फैच, ठीक है। परफॉर्म कौन करता है? कंट्रोल यूनिट, ठीक है। होता क्या है यहाँ पे? इंस्ट्रक्शन रिट्रीव करी जाती है रैम के द्वारा, जो कि प्लेस हुई होती है आईआर में। डिकोड करता है कौन? करता है कंट्रोल यूनिट। इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेटेड, एग्जीक्यूट कौन करता है? एएलयू। यहाँ पे क्या होता है? ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, कैलकुलेशन या डाटा मूव किया जाता है। फिर लास्ट आता है स्टोर, ये कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। यहाँ पे क्या होता है? रिजल्ट रिटर्न टू, रिजल्ट लिखा जाता है रजिस्टर या मेमोरी के लिए, ये भी याद रखेंगे। छोटा सा टॉपिक है पाइपलाइनिंग, ये भी पढ़ लेते हैं। ये देख लेते हैं पाइपलाइनिंग होती क्या है। पाइपलाइनिंग होता क्या है? परफॉर्मेंस बूस्टर को हम क्या कहते हैं? पाइपलाइनिंग, ये याद रखेंगे। मल्टीपल मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस साइमल्टेनियसली इन डिफरेंट स्टेजेस, बहुत सारी स्टेजेस में हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करते हैं, ठीक है। पाइपलाइनिंग क्या करती है? इंप्रूव करती है एग्जीक्यूशन स्पीड, जो कि उनको पुट करता है, जो कि उनको रखता है एग्जीक्यूशन स्टेप्स को सेवरल इंस्ट्रक्शंस पैरेलल, जो कि पैरेलल रखता है, जितने भी एग्जीक्यूशन इनके जो स्टेप्स होते हैं उनको पैरेलल ही रखता है, ठीक है। इट इज कॉल्ड इंप्लीमेंट इंस्ट्रक्शंस प्रीफेक्ट, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अब नेक्स्ट आ जाओ भैया। एक होता है मशीन साइकिल, एक होता है क्लॉक साइकिल। क्लॉक साइकिल क्या होता है? सिंगल टिक होती है सीपीयू क्लॉक की, याद रखना भाई ये। मशीन साइकिल क्या होता है? टाइम टू कंप्लीट वन फुल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सीपीए की फुल फॉर्म भी याद रख लेना भाई, क्लॉक्स पर इंस्ट्रक्शंस। अब लो भैया, अब आते हैं तुम्हारे इंपॉर्टेंट चीज, एडवांस इनपुट आउटपुट हार्डवेयर। सबसे पहले आता है डायरेक्ट डाटा एंट्री डिवाइसेस, स्कैनर्स। एमआईसीआर में क्या आता है? मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या कैसे काम करता है? ये रीड करता है स्पेशल जो मैग्नेटिक इंक होती है उस पर, ठीक है। यूज कहाँ पे किया जाता है इसका? ब्लैंक चेक्स में, ठीक है। बैंक के जितने भी चेक्स होते हैं वहां पे इसका यूज किया जाता है। ओएमआर क्या होता है? जब तुम क्वेश्चन के आंसर लिखते मार्क कर रहे हो जेकेएसएसबी के पेपर में, तो ओएमआर शीट पे कर रहे हो ना, वो तुम्हारा चेक किया जाता है, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। डिटेक्ट्स पेंसिल या पेन मार्क्स। ऑब्जेक्टिव
एग्जाम शीट, सर्वेस, लॉटरी टिकट्स, ये भी याद रखेंगे। ओसीआर क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर, स्कैन करता है प्रिंटेड टेक्स्ट को और कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? एडिटेबल डिजिटल टेक्स्ट में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आता है? बारकोड रीडर आता है, ठीक है। कहाँ पे देखा तुमने? तुमने देखा होगा कि जैसे एक गन टाइप का होता है, वो जब बड़े बड़े मॉल्स में तुम जाते हो, ठीक है, कपड़े खरीदते हो, तो बारकोड एक स्कैनर होता है ना जिसपे रीड करता है, उसको हम क्या कहते हैं? रिटेल शॉप्स में यूज किया जाता है, रीड करता है वो यूपीसी बारकोड्स वगैरह, ठीक है। जो ओएमआर होता है ना, वो डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ मार्क, ओएमआर, ठीक है। तभी तुम्हारा पेपर कौन सा होता है? ओएमआर बेस्ड। ओसीआर क्या करता है? ये रिकॉग्नाइज करता है, शेप करता है कैरेक्टर्स की, ये भी याद रखेंगे। अब नेक्स्ट आ जाओ भैया पॉइंटिंग और बायोमेट्रिक डिवाइसेस के लिए। सबसे पहले आता है ट्रैक बॉल। एग्जाम फोटो तुम देख लो, डज नॉट रिक्वायर डेस्क स्पेस, ठीक है। ये जो बॉल होता है ना, ये स्टेशनरी बॉल होता है जिसको रोटेट किया जा सकता है फिंगर्स के द्वारा। लाइट पेन के बारे में याद रखना है। लाइट पेन के बारे में क्या याद रखेंगे? ये देख लो भाई, जो तुम्हें दिख रहा है ये होता है लाइट पेन। डायरेक्ट स्क्रीन के साथ इंटरेक्शन कर सकते हो तुम लाइट पेन का यूज करके। अब नेक्स्ट आ जाओ भैया, नेक्स्ट आता है टच स्क्रीन, रेजिस्टिव सेंसिंग, ठीक है। मल्टी टच कैपेबिलिटी यूज कहाँ पे होता है इसका? एटीएम्स में होता है, ठीक है, और स्मार्टफोन्स में। बायोमेट्रिक सेंसर में याद रखना, फिजिकल ट्रेट रिकॉग्निशन होता है। अब क्या क्या यूज किया जा सकता है एज ए बायोमेट्रिक सेंसर? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, यूपीएससी का क्वेश्चन भी था एक टाइम पे ये। हाँ, फिंगरप्रिंट का यूज कर सकते हैं हम, आइरिस का कर सकते हैं, फेस का कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ भैया, नेक्स्ट देख लेते हैं प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या कहती है ये। प्रिंटिंग प्रिंट्स information and data from the computer onto a paper. The speed of a printer is measured in, प्रिंटर की स्पीड किसमें मेजर करते हैं? कैरेक्टर्स पर सेकंड, लाइंस पर मिनट और पेजेस पर मिनट, ठीक है। प्रिंटर रेजोल्यूशन क्या है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, मेजर है प्रिंट क्वालिटी का, जो कि मेजर किया जा सकता है डॉट्स पर इंच में। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, सबसे पहले आता है डॉट प्रिंटर। क्या करता है मैकेनिज्म में याद रखना? पिन स्ट्राइक रिबन डॉट्स, ठीक है। स्पीड में बात करूं, 500 से लेके 50 से 500 सीपीएस, क्वालिटी लो होती है। मैट्रिक्स प्रिंटर की बात करूं तो ये कैरेक्टर फॉर्म करता है। नेक्स्ट आ जाओ डेजी व्हील, व्हील विथ कैरेक्टर्स स्ट्राइक रिबन, ये भी याद रखना, हाई क्वालिटी। और लाइन प्रिंटर में बात करना, ये इंपैक्ट प्रिंटर्स की बात हो रही है, ठीक है, जो कि फिजिकली कंटेक्ट में आते हैं, ठीक है। फिर आता है लाइन प्रिंटर, क्या करता है? ये प्रिंट करता है एंटायर लाइन एट वंस, ठीक है। स्पीड के बारे में याद रखना, 200 से लेके 2500 एलपीएम, क्वालिटी मीडियम। अब नेक्स्ट आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। यहाँ पे सिर्फ यही इंपॉर्टेंट रखना, लेजर प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया, थर्मल प्रिंटर हो गया, ठीक है, 3D प्रिंटर और इलेक्ट्रोग्राफिक प्रिंटर। कल की क्लास में मैंने तुम्हें ट्रिक भी बताई थी इसकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी याद रखना और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या कहता है? डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे क्या कहते हैं? मॉनिटर के टाइप है यहाँ पे, पढ़ लेते हैं। सीआरटी मॉनिटर होता है, इसका मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। टेक्नोलॉजी किस पे बेस्ड है ये? इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ फॉस्फोर स्क्रीन। एडवांटेज क्या है? फास्ट रिस्पॉन्स देता है और गुड कलर। डिसएडवांटेज, बल्कि ये बहुत बहुत पावर कंज्यूम करता है और फ्लिकर है। तुम में से बहुत लोग कंफ्यूज होते रहते हो एलसीडी और एलईडी में। आओ भैया आए देख लेते हैं। एक होता है एलसीडी, एक होता है एलईडी और एक होता है ओएलईडी। एलसीडी होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कहाँ पे यूज किए जाते हैं? इसका टेक्नोलॉजी किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है? लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं इसमें पाए जाते हैं, और बैकलाइट। एडवांटेजेस, स्लिम है, लो पावर यूज करता है। डिसएडवांटेज, लिमिटेड व्यूइंग एंगल्स हैं और बैकलाइट ब्लीडिंग होती है, ठीक है। एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। टेक्नोलॉजी किसके द्वारा? एलईडी बैकलाइट। और थिनर है, ज्यादा कॉन्ट्रास्ट हमें देखने को मिलता है और एनर्जी एफिशिएंट है। डिसएडवांटेज है, ज्यादा महंगा है। ओएलईडी का मतलब याद रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एमिट लाइट, परफेक्ट ब्लैक्स, फ्लेक्सिबल एंड फास्टेस्ट रिस्पॉन्स। एक्सपेंसिव है ये भी, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे।
ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये याद रख लेना भाई, जो लेटेस्ट इन्वेंशन हो रखे हैं, USB 4 वर्जन आ गया, ठीक है, 2.0। स्पीड कितनी है इसकी, 80 GB/s, ठीक है। कंपैटिबिलिटी याद रखना, बैकवर्ड विद USB 3 to 1। और यूज केस याद रखना, सिंगल केबल फॉर 8K मॉनिटर सही है, ठीक है। पोर्ट यूएसबी कौन सा यूज किया जाता है, USB Type C। और ये भी याद रखना भैया, ये भी बहुत फेमस है, NPU का मतलब याद रखना, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है जी। एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, CPU। नर्व सेंटर किसे कहते हैं हम, कंट्रोल यूनिट को। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा, इंटेल 4004 1971 में बनाया गया था। फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, रजिस्टर्स इनसाइड CPU। डिवाइस यूज टू रीड चेक्स, MICR। ATMs में किसका यूज किया जाता है, कौन से प्रिंटर का, थर्मल प्रिंटर का। टेम्पररी स्टोरेज कौन सी है, बफर। स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा, इमेज का, पिक्सल। पोस्ट परफॉर्म कौन करता है, बायोस। यूनिडायरेक्शनल बस कौन सी है, एड्रेस बस। व्हाट कनेक्ट्स जी CPU को मेमोरी से कौन कनेक्ट करता है, सिस्टम बस। बस विड्थ, जो कि बस की विड्थ होती है वो क्या डिटरमाइन करती है, मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी। पाइपलाइन क्या इंप्रूव करती है, थ्रू आउट इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। OCR और OMR मैंने तुम्हें बता ही दिया। इम्पैक्ट प्रिंटर फॉर कार्बन कॉपीज, डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, 2 मॉड्यूल तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। बेस्ट प्रिंटर कौन सा है, फोटो क्वालिटी के लिए याद रखना, इंकजेट है। मॉनिटर क्लैरिटी डिपेंड्स किस पे करती है, रेजोल्यूशन एंड डॉट पिच पे करती है। जो मदरबोर्ड होता है कंपोनेंट का, वो दैट स्टोर बायोस रोम चिप में, ठीक है। CMOS की जो बैटरी पर्पस है, क्या करती है ये, रिटेन करती है सिस्टम सेटिंग्स जब पावर ऑफ हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ भैया, मेमोरी पिरामिड बता देता हूँ मैं। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था कि रजिस्टर्स होते हैं सबसे ऊपर। क्विक, जो तुम्हें कुछ भी जल्दी से एसेस करना हो बट स्पेस कम हो, उसके लिए यूज करते हैं कैशे। बुक शेल्फ इन योर रूम, जैसे एग्जांपल ये बुक शेल्फ है जैसे तुम्हारे कमरे में, मोर बुक्स बट जब तुम्हें, बट टेक्स टाइम टू वॉक, तो यहाँ पे यूज करते हैं एज अ रैम, ठीक है। लाइब्रेरी इन अ सिटी, जैसे सिटी में लाइब्रेरी होती है, इसका मतलब क्या होता है, ह्यूज कलेक्शन है वहां पे, बट टाइम लगता है ट्रैवल करने के लिए, उसका मतलब होता है हार्ड डिस्क, ठीक है। एग्जांपल लेके बताया मैंने तुम्हें ये। सबसे ऊपर कौन सा आता है, रजिस्टर्स, उसके नीचे कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी, SSD, फ्लैश डिस्क, मैग्नेटिक टेप, याद रखेंगे ये। CPU रजिस्टर से याद रखना फास्टेस्ट है। कैशे मेमोरी बहुत तेज है, सबसे तेज है, पर ये रजिस्टर्स। मेन मेमोरी फास्ट है, CPU। सेकेंडरी स्टोरेज स्लो है ये, टर्सरी स्टोरेज स्लोएस्ट है ये, ठीक है। सबसे ज्यादा महंगा भी भैया CPU का रजिस्टर्स ही आता है, याद रखना। अब मेन मेमोरी में देख लेते हैं भैया। वी हैव टू क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी, याद रखेंगे। अब मेन मेमोरी में क्या आता है, कैशे मेमोरी आती है, रैम आता है। सेकेंडरी मेमोरी में क्या आता है, रोम आता है, ठीक है। मैग्नेटिक टॉप, मैग्नेटिक डिस्क, पिकल ड्राइव और फ्लैश मेमोरी, याद रखेंगे ये। अब रैम का मतलब क्या देख लेते हैं भैया। रैम, रैम जैसे कि हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक वाइट बोर्ड है जहाँ पे हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन राइट और इरेज इजिली, एवरीथिंग डिसअपियर्स व्हेन पावर गोज ऑफ। जब पावर चली जाती है, लाइट चली जाती है, तो जितना भी तुमने कुछ किया है वो सारा डिसअपियर हो जाता है, मतलब वोलेटाइल नेचर है। नेक्स्ट आता है ये वो जगह है जहाँ पे प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं और डाटा प्रोसेस किए जाते हैं, याद रखो, ठीक है। टाइप्स ऑफ रैम देख लेते हैं भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है SRAM, एग्जाम्पल स्टैटिक रैम। यूज देख लेते हैं, 6 ट्रांजिस्टर का यूज होता है पर बिट, नो रिफ्रेशिंग स्पीड। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई मेरे। नेक्स्ट क्या कहता है, यूज कहाँ पे किया जाता है, CPU कैचे। SRAM इज ऑफन यूज्ड कैशे मेमोरी ड्यू टू इट्स हाई स्पीड। ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है और फास्टर है।
नेक्स्ट आता है डी रैम। डी रैम से याद रखना डायनामिक रैम। यूज इज एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर का। मेन सिस्टम रैम का है ये डी रैम। अब याद रखना, आगे चल लेते हैं भाई। एस डी रैम का मतलब क्या होता है? सिंक्रोनस डी रैम। ये सिंक करता है सीपीयू के साथ फॉर बेटर टाइमिंग के लिए। ओल्डर कंप्यूटर में यूज किया जाता था इसका। डीडीआर रैम, डबल डाटा रेट रैम, ट्रांसफर करता है डाटा को ऑन बोथ क्लॉक एजेस। मॉडर्न कंप्यूटर में यूज किया जाता है इसका, ये भी याद रखेंगे। डी रैम और एस रैम में क्या फर्क है? डी रैम लीकी बकेट है, एस रैम क्या है? सॉलिड कंटेनर है। डी रैम क्या करता है? कांस्टेंट रिफिलिंग चाहिए भाई इसको। एस रैम को क्या है? मतलब सॉलिड बकेट है, टूटी हुई नहीं है, तो इसको क्या चाहिए? होल्ड करता है डाटा विदाउट लीकिंग। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई। नेक्स्ट आता है डीडीआर रैम जो होता है ना, तुम देखते हो ना DDR5 DDR4, तो उसकी जनरेशन देख लेते हैं। DDR1 कब आई थी? 2000 में। DDR2 2003, DDR3 2007, DDR4 2014, DDR5 2020। और हर एक जनरेशन में जब तुम पास करते जाओगे ना, स्पीड डबल होती है, वोल्टेज कम होती है और कैपेसिटी बढ़ती है। अब रोम के बारे में अगर मैं बात करूं, ये क्या करता है? स्टोर करता है परमानेंट इंस्ट्रक्शन को। डाटा स्टेज इवन पावर ऑफ, नो वोलेटाइल नेचर होता ही है। अब एमरोम एग्जांपल देख लेते हैं रोम के। एमरोम प्रोग्राम कर सकता है? ये नहीं कर सकता है। और इसको इरेज भी नहीं किया जा सकता है। पी पीरोम क्या कहता है? रिटन ओनली वंस बाय यूजर, एक ही बार लिखा जा सकता है यूजर के द्वारा, इरेज नहीं किया जा सकता, ये भी याद रखेंगे। ईप्रोम से बारे में याद रखना। ईप्रोम से अगर मैं बात करूं तो ईप्रोम से याद रखेंगे क्या? कैन प्रोग्राम, यस। ठीक है। इरेज किया जा सकता है, यस, इरेजेबल है ये। फ्लैश से याद रखना, यहाँ भी यस, इरेज किया जा सकता है, यस। कैशे मेमोरी देख लेते हैं भैया। कैशे मेमोरी क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये भी। सीपीयू बहुत तेज सुपर फास्ट होता है, रैम रिलेटिवली स्लो होता है, सीपीयू वेट करता है डाटा के लिए। सॉल्यूशन क्या है? ऐड अ स्मॉलर सुपर फास्ट मेमोरी बिटवीन देम। सीपीयू और रैम के बीच में सुपर फास्ट मेमोरी कौन सी होती है? कैशे, याद रखेंगे ये। कैशे के लेवल देख लेते हैं। तीन टायर सिस्टम होता है कैशे का। L1, L2, L3। L1 में क्या आता है? सीपीयू कोर के बीच होता है। L2 कहाँ पे है? ये भी सीपीयू कोर के बीच है। और L3 शेयर किया जाता है ऑल कोर से। साइज के बारे में याद रखना, 32 से 64, 256 से 514, 8 MB से लेकर 32 MB तक। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे छोटा कौन सा होगा? L1 सबसे छोटा है। L3 शॉर्टेस्ट है बट लार्जेस्ट है, स्लोएस्ट है बट लार्जेस्ट है। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई। जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए मैं वही करवा रहा हूँ। अब सेकेंडरी स्टोरेज देख लेते हैं भाई। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है? लाइब्रेरी ऑफ कंप्यूटर के नाम से हम इसे जानते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज स्टोरेज, सेकेंडरी मेमोरी स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करता है और इंफॉर्मेशन फॉर एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम। डाटा इन सेकेंडरी मेमोरी कैन नॉट बी प्रोसेस्ड डायरेक्टली प्रोसेस नहीं किया जा सकता सीपीयू के द्वारा। इट मस्ट बी फर्स्ट, पहले इसको कॉपी करना पड़ता है प्राइमरी डाटा में, दैट इज रैम। इट इज द स्लोएस्ट एंड द चीपर फॉर्म ऑफ मेमोरी। इट इज अ परमानेंट स्टोरेज। परमानेंट स्टोरेज कौन सी होती है? याद रखना। अब नेक्स्ट आता है भैया मैग्नेटिक स्टोरेज। मैग्नेटिक स्टोरेज से क्या याद रखेंगे? मैग्नेटिक स्टोरेज इज अ डाटा स्टोरेज मेथड that records classification by magnetizing regions on a magnetic surface. Data is stored and retrieved using read write heads। ठीक है, ये भी याद रखना। फिर फ्लॉपी डिस्क। स्टोरेज मीडियम कौन सा है? मैग्नेटिक डिस्क है। एसएस मीडियम कौन सा है? रैंडम एसएस। स्पीड बहुत स्लो है। मैग्नेटिक डिस्क के बारे में अगर मैं बात करूं, प्लास्टिक रिबन है ये, कोटेड विद मैग्नेटिक। सिक्वेंशियल एसएस, स्लो स्पीड इसकी भी। एचडीडी, स्पीड तेज है इसकी। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ भैया, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव।
एन एच डी डी कंटेन स्पिंडल दैट रोटेट्स, ये कैसे काम करता है वो बता रखा है तुम्हें, ठीक है, जो कि तुम्हारे एग्जाम के लिए अगेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एस एस डी की फुल फॉर्म याद रखना, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होते, ये यूज करता है फ्लैश मेमोरी चिप्स, याद रखना भाई ये। एस एस डी कोई मैकेनिकल मैग्नेटिक स्टोरेज का पार्ट नहीं है। एस एस डी और एच डी डी में फर्क बात देख लेते हैं। जो एस डी डी है हार्ड डिस्क ड्राइव, इसकी स्पीड है 100 से 200 एमबीपीएस, और एस एस डी सॉलिड स्टेट ड्राइव स्पीड कितनी है 500 से 7000। नॉइस सुनाई देता है इसका, और एस एस डी का नॉइस साइलेंट है। पावर ज़्यादा लगती है एस डी डी में, और एस एस डी की में सबसे कम पावर। ड्यूरेबिलिटी अगर मैं बात करूँ, सेंसिटिव टू शॉक है, ये शॉक रेजिस्टेंट है। कॉस्ट कम है, कॉस्ट ज़्यादा है। लाइफ स्पैन कितना है जितना मैकेनिकल वेयर का है। और नेक्स्ट आता है इसका लाइफ स्पैन कितना है, लिमिटेड है। ये देख लो भाई ये। अब डिस्क टाइप बात कर लेते हैं भाई, डिस्क टाइप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होती है सीडी, डीवीडी, ब्लूरे, अल्ट्रा एचडी ब्लूरे। सीडी की अगर मैं बात करूँ कैपेसिटी कितनी है 700 MB, डीवीडी की होती है 4.7 से 17 GB तक, ब्लूरे की होती है 25 से 128 GB, अल्ट्रा एचडी ब्लूरे की होती है 66 से लेके 100 GB तक। लेजर कलर के बारे में याद रखना, इन्फ्रेड रेड, इसका भी रेड, ब्लू वॉयलेट, ब्लू वॉयलेट। यूजेस भी पढ़ लेना भाई मेरे। अब नेक्स्ट आते हैं भैया डाटा यूनिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे तुम्हें पूछ लिया जाता है 1 निबल इक्वल टू 4 बिट्स 8 बिट्स, तो ये होता है 4 बिट्स। 8 बिट्स किसके बराबर होते हैं 1 बाइट के। 1024 बाइट्स 1 किलोबाइट। 1024 KB 1 MB के बराबर होता है। 1 MB किसके बराबर होता है, 1024 MB होता है 1 GB के बराबर। 1024 GB होता है 1 TB के बराबर। तो 1024 TB होता है 1 पेटाबाइट के बराबर। 1024 TB होता है 1 एक्साबाइट। 1024 EB होता है 1 जेटाबाइट। 1024 अब आओ भाई जल्दी से कर लेते हैं यहाँ के एग्जाम के वन लाइनर जो कि तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्टली। तो फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, सीपीयू रजिस्टर्स, जो कि मैंने तुम्हें बहुत बार बता दी है। वोलेटाइल मेमोरी रैम, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल से याद रखना रोम, एचडीडी और एसएसडी, ठीक है। ये कैशे लेवल्स L1 L2 L3 ये भी याद रखेंगे। स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट बिट याद रखना भाई, 1 KB कितने बाइट्स होते हैं 1024, ठीक है। यूनिवर्सल गेट्स NAND एंड NOR, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है करंट रैम टाइप, जो करंट में अभी चल रहे हैं DDR4 और DDR5। एसएसडी के एडवांटेज क्या है, नो मूविंग पार्ट्स और फास्टर होती है, ठीक है। कंप्यूटर की जो तुम्हारी स्पीड है वो तुम्हारी और तेज हो जाती है, ठीक है। अब लो भैया कॉमन मिस्टेक्स जो कि तुम खराब कर देते हो, ये भी याद रखना। 1 KB 1000 बाइट्स नहीं होते हैं, 1024 होते हैं, ठीक है। रैम वोलेटाइल होता है, रोम नहीं होता है, ठीक है। रोम में ओ आ रहा है तो याद रखना नॉन वोलेटाइल है ये, ठीक है। कैशे इज फास्टर बट रैम इज स्मॉलर, ठीक है। बाइनरी नंबर में क्या यूज करते हैं 0 और 1, सेकंड को नहीं यूज करते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या क्या आ रहा है, ASCII यूनिकोड है ये। ASCII लिमिटेड है या यूनिकोड है ना, जो वो यूनिवर्सल है। यू से यूनिकोड याद रखना, यू से यूनिवर्सल। AND गेट है, ये नीड इसको क्या सब चाहिए होता है, ऑल इनपुट्स, ठीक है। HDD हैज मूविंग पार्ट, ठीक है। SSD के मूविंग पार्ट नहीं होते, ये भी ठीक है, ये भी पढ़ लिया हमने। अब नेक्स्ट आ जाओ, सेक्टर छोटा होता है इस पे, ये तुम्हें पता ही है। DDR5 करंट है, DDR6 अभी आ रहा है, ठीक है। तो अब चलते हैं भैया नेक्स्ट पे। अब जल्दी से फोर्थ मॉड्यूल देख लेते हैं, सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसके बाहर भैया तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है, इस जो आज की क्लास है ना ये, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना होगा, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग में क्या क्या आता है सबसे पहले आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सॉफ्टवेयर फंडामेंटल। सॉफ्टवेयर होता क्या है, सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा है और प्रोग्राम्स हैं यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर। एक ऐसा सेट है इंस्ट्रक्शंस का, डाटा का या प्रोग्राम का, जिससे हम अपने कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, जिससे एग्जीक्यूट करवाते हैं डिफरेंट टास्क, और इट एक्ट एज ए इंटरफेरेंस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। ये लो यूजर और ये है हार्डवेयर, ठीक है। इसके बीच में आता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसको हम कहते हैं द बैक एंड मैनेजर, याद रखना। द बैक एंड मैनेजर किसको कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर को कहते हैं। प्रोग्राम्स डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, इंटीग्रेटिंग, मैनेजिंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ठीक है।
द सिस्टम कैन नॉट फंक्शन विदाउट देम, इसके बिना सिस्टम फंक्शन नहीं कर सकता है, ठीक है, ये भी याद रखना। कंपोनेंट कौन से होते हैं, आइए देख लेते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहते हैं सोल कहते हैं कंप्यूटर का, ठीक है। जैसे वो तुम्हें कहती है सोल, तुम उसको कहते हो सोल, बट वो किसी और को कहती है सोल, कोई बात नहीं, ठीक है। द सोल ऑफ कंप्यूटर, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन द हार्डवेयर एंड यूजर, जो कि मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फर्मवेयर है जो कि स्टोर हुआ होता है रोम में, भाई ये रोम में स्टोर होता है बायोस, ठीक है। इट एग्जीक्यूट पोस्ट, अब पोस्ट का क्या मतलब है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, कब स्टार्ट होता है, खुद से एग्जीक्यूट कर लेता है जब पावर ऑन करते हो तुम। किसको करता है ये, टू चेक हार्डवेयर कनेक्टिविटी बिफोर द ऑपरेटिंग सिस्टम लोड, ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने से पहले मतलब चेक वेक कर लेता है सारा हार्डवेयर सही सलामत है कनेक्टिविटी या नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या आता है, नेक्स्ट आता है भैया डिवाइस ड्राइवर। अब डिवाइस ड्राइवर का क्या मतलब है यहाँ पे, ये कहता है स्पेशल इंटरफेस है सॉफ्टवेयर का जो बताता है ऑपरेटिंग सिस्टम को हाउ टू कम्युनिकेट विद स्पेसिफिक हार्डवेयर है, स्पेसिफिक हार्डवेयर से कैसे कम्युनिकेट करना है ऑपरेटिंग सिस्टम को, ये बताता है। अब डिवाइस ड्राइवर कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रिंटर ड्राइवर ले लो, ग्राफिक ड्राइवर ले लो, इनके बिना हार्डवेयर इज जस्ट डम्प बॉक्स, ठीक है। अगर यही नहीं है भाई, ड्राइवर ही नहीं है, तो हार्डवेयर का क्या काम है फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर याद रखना, ये क्या करते हैं भाई, लैंग्वेज ट्रांसलेटर से तुम्हारे को क्वेश्चन पता कैसे आएगा, वो बोलेगा कि मशीन लेवल लैंग्वेज को करते हैं कन्वर्ट या हाई लेवल को, तो यहाँ पे याद रखना एक होता है असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, अब नेक्स्ट आता है लिंकर। अब लिंकर क्या होता है, LINKER, लिंकर। लिंकर से याद रखना अ सिस्टम प्रोग्राम दैट लिंक्स, लिंकर मतलब लिंक करता होगा किसी चीज को, ऑब्जेक्ट्स मॉड्यूल्स एंड लाइब्रेरी फाइल्स टू फॉर्म अ सिंगल एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, ठीक है जी। इट रिजॉल्व्स रेफरेंसेस बिटवीन फाइल्स, ये भी ठीक है। अब लिंकर तो हो गया, ये तो हमें समझ आ गया। लोडर क्या करता है, लोडर करता है रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग, लोडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या लोडिंग के लिए, एग्जीक्यूट प्रोग्राम फ्रॉम द डिस्क इनटू द मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देख लेते हैं भाई। एक आता है जनरल पर्पस के लिए, स्पेशल पर्पस, ये आता है, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, ठीक है। इसके लिए यूज किया जाता है जनरल पर्पस के लिए, पर्पस वाले डिस्क्रिप्शन, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं सबसे पहले, MS ऑफिस, वेब ब्राउजर्स, क्रोम, फायरवॉक्स या मीडिया प्लेयर्स, ठीक है। और स्पेसिफिक पर्पस के लिए कौन से होते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक फैशन या स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए किए जाते हैं, जो नॉर्मल लोग नहीं यूज करते हैं। अब जैसे वेब ब्राउजर है, ये नॉर्मल लोग भी कर रहे हैं। जैसे स्पेसिफिक चीज है, जैसे ये मान लेते हैं हम अकाउंटिंग के लिए यूज करते हैं टैली, टैली हम हर एक आदमी थोड़ी यूज करेगा यार इसको। ऑटो कैड है, इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर है, हर एक आदमी थोड़ी यूज करेगा। थिंग इज वही चीज जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं, ठीक है। इनसे याद रखना वर्टिकल, ठीक है। अब कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, टेलर मेड फॉर अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन यूनिक एंड्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग ने अपना एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बना रखा होगा, मतलब इसको वो खुद ही यूज करेंगे, कस्टमाइज करके बनाया होगा, ठीक है, अपने हिसाब से। अब नेक्स्ट आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जो कि हाउसकीपर होते हैं, ठीक है। ये इतना, अब देखते हैं ये नेक्स्ट क्या कहता है, स्मॉल पावरफुल प्रोग्राम्स दैट एनालाइज कॉन्फ़िगर ऑप्टिमाइज एंड मेंटेन द कंप्यूटर, ठीक है, इनको कहते हैं हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं, यूटिलिटी में कौन कौन से आते हैं, डिस्क डीफ्रेगमेंटर, ठीक है। अब ये क्या कहता है, रीऑर्गेनाइज करता है फ्रेगमेंटेड डाटा को, जो कि स्टोर कर सके फाइल्स को, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, स्पीड अप कर देता है फाइल टाइम असेस को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ एंटीवायरस, ये तुम्हें पता ही है, स्कैन करता है, डिटेक्ट करता है और रिमूव करता है, ठीक है। फाइल कंप्रेशन, रिड्यूस करता है फाइल का साइज, ये भी तुम्हें पता है। तो टूल्स याद रखना भाई, ये विनजिप, 7-zip, विनरार, ठीक है। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नेक्स्ट कौन सा आता है, बैकअप सॉफ्टवेयर, जो बैकअप बना के रखता है ये। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख लो भैया, कॉमन टूल्स में टाइम मशीन, मैक ओएस का है, बैकअप एंड रिस्टोर विंडोज का है। डिस्क क्लीनअप में रिमूव करता है टेम्पररी कैश और अननेसेसरी फाइल्स को, ठीक है। कौन कौन सा है, विंडोज में आता है विंडोज डिस्क क्लीनअप, ठीक है। अब बूटिंग प्रोसेस देख लेते हैं भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। बूटिंग प्रोसेस क्या होता है, बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज टू प्राइमरी। जब बूटिंग क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है हार्ड डिस्क से रैम पे, ठीक है, और गेट तैयार होता है ऑपरेशन के लिए, ठीक है जी। दो तरह की बूटिंग होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग, एक होती है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या होती है, जब टर्न ऑन किया जाता है कंप्यूटर को फ्रॉम अ कंप्लीटली पावर ऑफ स्टेट से, ठीक है। स्लो होता है बिकॉज ये परफॉर्म करता है पूरा हार्डवेयर चेक, ठीक है। जब कंप्यूटर को तुम रीस्टार्ट करते हो, जो पहले से वो ऑन है, ठीक है, फास्टर होता है वो उस टाइम पे, ठीक है जी। आ जाओ भैया फिर आगे, अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है,
अब सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग देख लेते हैं भाई, एक थोड़ा सा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। प्रोपेरिटी याद रखना, पेड लाइसेंस है ये, ओपन सोर्स, यूजुअली फ्री है, फ्रीवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, शेयरवेयर इसका ट्रायल फ्री है, ठीक है। यही तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर पूछा गया तो, ठीक है। अब नेक्स्ट आ दो भाई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देख लेते हैं भाई, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब फर्स्ट देख लेते हैं, फर्स्ट पहले आती है मशीन लैंग्वेज, ठीक है। किस में लिखी जाती है? बाइनरी, 0 and 1, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लो भाई तुम। फिर आता है असेंबली लैंग्वेज, निमोनिक्स, जैसे कि एग्जाम्पल देख लो भाई ये, ठीक है। मतलब इतना जितना मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ इतना ही पढ़ना है भाई तुम्हें। हाई लेवल लैंग्वेज में कौन से आती है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये जितने भी आते हैं ये यहाँ पे काम करते हैं। ये क्या करते थे? लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते थे, ठीक है जी। फिर वेरी हाई लेवल लैंग्वेज, ये किस लिए काम करती है? फोकस करती है व्हाट टू डू, नॉट हाउ टू, ठीक है। एग्जांपल में याद रखना, एसक्यूएल, एसएएस, फॉक्स प्रो, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या याद रखोगे? एग्जांपल सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये भैया एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखना हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी है, ठीक है। और वेरी हाई लेवल में एसक्यूएल, एस और फॉक्स प्रो, ठीक है। नेक्स्ट आ दो भाई, फेमस लैंग्वेज देख लेते हैं भैया। फोर्टन है, ओल्डेस्ट है, ठीक है, याद रखना फोर्टन है ओल्डेस्ट। प्राइमरी यूज क्या है इसका? साइंटिफिक और न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए यूज करते हैं हम इसे, ठीक है। डेवलप किसके द्वारा की गई थी? जॉन बैकस, 1957 में, ये भी याद रखेंगे। एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, साइंटिफिक और एल्गोरिथम डिजाइन के लिए यूज काम करते हैं। नेक्स्ट आ दो भाई, एआई लैंग्वेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। बिजनेस लैंग्वेज, बिजनेस और फाइनेंशियल सिस्टम के लिए काम करती है। अब बेसिक लैंग्वेज बिगिनर लैंग्वेज है, और टीचिंग लैंग्वेज प्रोग्राम एजुकेशन के लिए है, ठीक है। अब सी लैंग्वेज, एक होती है सी, सी प्लस प्लस, सी को हम क्या कहते हैं? मदर ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज, याद रखना ये। प्राइमरी यूज क्या है इसका? सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए। बनाई किसके द्वारा गई थी? डेवलप किसके द्वारा करी गई थी? डेनिस रिचे, ठीक है। सी प्लस प्लस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्राइमरी यूज है इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर और गेम्स, इसके द्वारा बनाई डेवलप करी गई थी बाजार में स्ट्रॉप, ठीक है। जावा किसका? हाँ यहाँ पे आ जाओ भाई, राइट वंस, रन एनीवेयर, ठीक है। एंटरप्राइज और एंड्रॉइड एप्स के लिए मेजरली। पाइथन डाटा साइंस लैंग्वेज, और एआई, डाटा एनालिटिक्स वगैरह, ठीक है, ये भी याद रखना। जावास्क्रिप्ट वेब लैंग्वेज, क्लाइंट वेब स्क्रिप्टिंग, ठीक है। रन इन ब्राउजर, ब्राउजर में भी रन हो जाती है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना, ठीक है। बट इतना तुम्हारे एग्जाम में पूछेंगे नहीं वो, ठीक है। नेक्स्ट आ दो भाई, अब अगेन पढ़ लेते हैं भाई, जल्दी से ये पढ़ लेते हैं। सी, सी प्लस प्लस किसके द्वारा बनाया, इन्वेंट करी गई थी? डेनिस रिचल। जावा, जे गोसलिंग। जावास्क्रिप्ट, ब्रेंच ईच। पीएचपी, रेमोस एल। पाइथन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पाइथन किसके द्वारा? गाइडो वैन रोसम। एचटीएमएल, टिम बेर्नेस ली। नेट फ्रेमवर्क, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। सी हैशटैग माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। पर्ल, लैरी वैल। रूबी, वाई मत्सुमोतो, ठीक है। ट्रांसलेटर पढ़ लेते हैं भाई जल्दी से, ठीक है। कहता है सिंस द कंप्यूटर नोज ओनली बाइनरी, जबकि कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 ही पता है, वी नीड ट्रांसलेटर, हमें ट्रांसलेटर की जरूरत होती है टू कन्वर्ट आवर कोड, ठीक है जी। अब एक होता है असेंबलर, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है बाइनरी में। हाई लैंग्वेज सी प्लस प्लस स्कैन करता है इंटायर प्रोग्राम एट वंस, ठीक है। इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज जैसे पाइथन, बेसिक, रूबी, ट्रांसलेट करता है लाइन बाय लाइन, ठीक है। ये एंटायर प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, ये लाइन बाय लाइन करता है। एरर, तो ये कोई एरर नहीं बताता है, ये बाद में बताता है एरर, ठीक है, ये याद रखना। स्पीड की बात करें भैया, स्पीड भी पूछी जा सकती है, तुम्हारे को क्वेश्चन में दे देगा वो कि असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इनमें सबसे तेज कौन होता है? वेरी फास्ट, असेंबलर फास्ट एग्जीक्यूशन, और ये रखना स्लोअर, ठीक है। आउटपुट किस पे देता है? ये मशीन लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट कोड और नो सेपरेट ऑब्जेक्ट फाइल, ठीक है जी। लिंकर मैंने तुम्हें पहले पढ़ा दिया क्या होता है, लिंक करता है ये। नेक्स्ट आ दो भाई, एल्गोरिथम पढ़ लेते हैं एक, और फ्लो चार्ट पढ़ लेते हैं। लॉजिक, एल्गोरिथम और एरर्स, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं लॉजिकल टूल्स में एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इतना सही चीज को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम, ठीक है। सबसे डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है प्रोग्रामिंग का एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम सही है तुम्हारी प्रोग्रामिंग सही होगी, एल्गोरिथम गलत है पूरी प्रोग्रामिंग गलत हो जाएगी।
फ्लो चार्ट देख लेते हैं, ओवल, स्टार्ट स्टॉप, पैरेललोग्राम, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई तुम्हारे लिए, ये ज्यादा हाई लेवल की चीजें हैं ये, ठीक है। ये अब प्रोग्रामिंग एरर देख लेते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्या पता तुम्हारे एग्जाम में पूछ लें, इंपॉर्टेंट है। सिंटेक्स एरर, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, कॉट बाय कंपाइलर पकड़ लेता है। सिमेंटिक एरर, स्टेटमेंट हैज, जब नो मीनिंग, कोई स्टेटमेंट का कोई मीनिंग नहीं हो, वो आता है सिमेंटिक एरर के अंडर। लॉजिकल एरर, प्रोग्राम रन्स बट गिव्स रॉन्ग आउटपुट, ठीक है। रन टाइम एरर, ऑकर्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाओ भाई, ये भी तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, अब बात आती है भैया एग्जाम के लिए वन लाइनर, दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से हैं? लिनक्स, एंड्रॉइड, मोजिला फायरफॉक्स, पाइथन, वीएलसी, अपाचे, ठीक है। प्रोपेरिटी, विंडोज, मैक ओएस, एमएस ऑफिस और आईओएस। फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी एला एल। फिर फादर ऑफ सी मैंने तुम्हें पहले पढ़ा दिया, डेनिस रिचर्ड। स्पूलिंग क्या होता है? सेंडिंग डाटा टू बफर सो अ स्लो डिवाइस कैन प्रोसेस इट वाइल सीपीयू डज अदर वर्क। जब मतलब कि तुम डाटा को कहीं और भेज देते हो स्लो ड्राइवर पे, जबकि उस टाइम पे सीपीयू कोई और काम कर रहा है, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी कौन सी होती है? अ टेक्निक वेयर अ पोर्शन ऑफ हार्ड डिस्क इज यूज्ड एज रैम। मतलब वर्चुअल मेमोरी हम तब कहते हैं, ये एक ऐसी टेक्निक है जब हार्ड डिस्क का कोई पोर्शन रैम का काम कर रहे हैं, जब लार्ज प्रोग्राम्स को तुमने रन करना है, ठीक है। अब कर्नल क्या होता है? द कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज कर्नल, याद रखना, दैट हैंडल्स द मोस्ट क्रिटिकल लो लेवल टास्क, जो लो लेवल के टास्क को हैंडल करता है उसको हम कहते हैं कर्नल, ठीक है। कोर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये भी याद रखेंगे। शेल, पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इंटरेक्ट्स विद द यूजर। निबल, ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। बाइट याद रखना, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। निबल 4 बिट्स, बाइट 8 बिट्स। MP3 ऑडियो कोडिंग फॉर्मेट। अब नेक्स्ट आ दो भैया, मॉड्यूल 5 देख लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेते हैं, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये तुम तो सबको पता है, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखना क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है दैट रन्स एज एन इंटरफेरेंस बिटवीन यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर। ये यूजर है, ये कंप्यूटर का हार्डवेयर है, इसके बीच में एक सिस्टम रन करता है, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है जी, ये याद रखेंगे। इट इज अ रिसोर्स मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर। विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर इज जस्ट अ बॉक्स ऑफ मेटल। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर एक जस्ट बॉक्स है मेटल का, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भैया, कोर फंक्शन देख लेते हैं। प्रोसेस करता है मैनेजमेंट, ट्रैफिक कंट्रोलर है ये। इट डिसाइड्स द प्रोसेस गेट्स द सीपीयू फॉर हाउ लॉन्ग। शेड्यूल एल्गोरिथम्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है फाइल मैनेजमेंट का काम करता है, डिवाइस मैनेजमेंट का काम करता है। अब बूटिंग प्रोसेस, बूटिंग का प्रोसेस कैसे कर चलता है वो देख लेते हैं। बूटिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तुमने पहले भी पढ़ ली है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, एक होता है पोस्ट। द फर्स्ट चेक परफॉर्म्ड बाय द बायोस इज नोन एज पोस्ट, ये याद रखना, ठीक है। सिस्टम फाइल्स लोडेड, इसको छोड़ो तुम। वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग हमने पहले से पढ़ के आ रहे हैं भाई। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेते हैं भाई। एक होता है बैच प्रोसेसिंग, ठीक है। टाइम शेयरिंग, अब इतना डेप्थ में जाने की तुम्हारे को जरूरत नहीं है, ठीक है। रियल टाइम देख लेना, इनका सिर्फ नाम जरूरी है भाई। मल्टीटास्किंग और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है भैया एमएस डॉस और कमांड लाइन। एमएस डॉस की हल्की सी पढ़ लेते हैं, क्या होता है एमएस डॉस? एमएस डॉस माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिंगल यूजर, ये याद रखना, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, ये भी नहीं है तुम्हारे को इतना इंपॉर्टेंट, ये बैंक वगैरह के लिए यार बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो मैंने सोचा तुम्हारे को भी यहीं से पढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं यूनिक्स, लिनक्स और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स किसके द्वारा डेवलप किया गया था? 1969 में किया गया था, केन थॉमसन और डेनिस रिचेल, ठीक है। मल्टी यूजर है भाई, यूनिक्स याद रखना मल्टी यूजर है, ठीक है, और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स है फ्री टू यूज फ्री टू मॉडिफाई, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसके द्वारा बनाया गया था? लिनस टोरवाल्स, ठीक है। कर्नल तुम्हें पढ़ लिया, तुमने शेल तुमने पढ़ लिया, ठीक है। अब ये कमांड्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेते हैं एक बार। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड लिनक्स बेस्ड होता है, ये ओपन सोर्स है, डेवलप्ड किसके द्वारा है? ये गूगल के द्वारा। लेटेस्ट वर्जन कौन कौन से हैं? पाई, ओरियो, एक्सेट्रा, ठीक है।
अब कौन सा चल रहा है मार्केट में, कमेंट सेक्शन में बताना। सिम्बियन वंस द डोमिनेट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर नोकिया फोन्स, नाउ डिसकंटिन्यूड। नोकिया के फोन में भैया ये आता था सिम्बियन, याद रखना। एप्पल का आईओएस है, ब्लैकबेरी का अलग अपना है, ठीक है। हाई सिक्योरिटी के लिए ब्लैकबेरी के फोन भैया बहुत हाई सिक्योरिटी के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। अब एक होता है यूजर इंटरफेरेंस, ये देख लेते हैं, जीयूआई और सीयूआई। तुमसे पूछ लेगा यू जीयूआई और सीयूआई क्या चीज है। ये एक करेक्टर यूजर इंटरफेरेंस और एक है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। ये भी याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए। अब एग्जाम के वन लाइनर देख लेते हैं। विच फाइल इज द कमांड इंटरप्रेट, ये कमांड डॉट कॉम, ये याद रखना, ठीक है। स्पूलिंग, स्पूलिंग तुमने देख ली है। कोर ऑफ लिनक्स कर्नल हम कहते हैं। डेडलॉक क्या होता है, अ सिचुएशन वेयर टू प्रोसेस आर वेटिंग फॉर ईच अदर टू रिलीज अ रिसोर्स कॉजिंग द सिस्टम टू हैंग, इसको कहते हैं डेडलॉक, ठीक है। अब स्वैपिंग क्या होता है, मूविंग अ प्रोसेस फ्रॉम रैम टू हार्ड डिस्क, जब तुमने हार्ड डिस्क का छोटा सा पोर्शन को रैम में कन्वर्ट कर देते हो किसी ऑपरेशन के लिए, ठीक है, उसको कहते हैं ये, ठीक है। अब बायोस की लोकेशन कहाँ पे होती है, ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। अब फाइनली आ जाओ भैया मॉड्यूल 6 पे। मॉड्यूल 6 पे हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट, ठीक है। एमएस वर्ड देख लेते हैं भाई। एमएस वर्ड क्या है, a full featured word processing program that allows you to create professional documents. The logical unit of word is section, याद रखना, the logical unit क्या है word का, section। नेक्स्ट आओ भाई, नेक्स्ट क्या कहता है, टाइटल बार, ये सब तो तुमको पता ही है भाई। ये टाइटल बार, ये पिक्चर में तुम देख पा रहे हो। अब फॉर्मेटिंग और पेज सेटअप देख लेते हैं। गटर मार्जिन क्या होता है, ये मैंने तुम्हें क्वेश्चन भी पूछ रखा है भाई। गटर मार्जिन, एक्स्ट्रा स्पेस एडेड टू द साइड ऑफ पेज दैट विल बी बाउंड, इट प्रिवेंट्स द टेक्स्ट फ्रॉम बीइंग हिडन बाय बाइंडिंग, ठीक है, ये इसका मतलब है गटर बाइंडिंग, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ड्रॉप कैप क्या होता है, डेकोरेटिव लार्ज कैपिटल लेटर एट द स्टार्ट ऑफ पैराग्राफ। तुमने एक चीज देखी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखते हैं ऐसे द, मतलब ये जो स्टार्टिंग का पैराग्राफ के मतलब कैपिटल लेटर है ना, इसको कहते हैं ड्रॉप कैप, ठीक है जी। अब एडवांस टूल्स में देख लेते हैं। मेल मर्ज, यूज टू क्रिएट अ पर्सनलाइज्ड लेटर्स और लेबल्स फ्रॉम अ सिंगल मेलिंग लिस्ट, ठीक है। थेसोरस, अ टूल टू फाइंड द सिनोनिम एंड एंटोनियम। बाकी तुम्हारे सिलेबस के नहीं है ये टूल्स। अब नेक्स्ट आ जाओ भैया माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में याद रखना भैया, एक्सटेंशंस भी पढ़ा दूंगा मैं तुम्हें इसकी। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम यूज टू क्रिएट स्लाइड शोज, स्लाइड शोज के लिए हम यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। लॉजिकल यूनिट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज स्लाइड, ये भी याद रखना, ठीक है। हाँ, प्रेजेंटेशन लॉजिक एंड आर्किटेक्चर, एक्सटेंशन याद रखना डॉट पीपीटी एक्स, ठीक है, स्टैंडर्ड है ये। नेक्स्ट आ जाओ, जूम लिमिट याद रखना भैया, ये भी आ सकता है, मैक्सिमम में होती है 400, मिनिमम होती है 10%, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, अब प्रेजेंटेशन व्यू देख लेते हैं भाई। नॉर्मल व्यू, दैट डिफॉल्ट व्यू ऑफ टाइपिंग एंड डिजाइनिंग। स्लाइड्स ऑर्डर व्यू, डिस्प्ले थंबनेल्स ऑफ ऑल स्लाइड्स। रीडिंग व्यू, जो डिस्प्ले करता है प्रेजेंटेशन को विंडो में, ठीक है। स्लाइड शो कौन सा है, जो फुल स्क्रीन व्यू है ऑडियंस का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ट्रांजिशन और एनिमेशंस में क्या फर्क है। ट्रांजिशन, द मूवमेंट इफेक्ट सीन व्हेन यू मूव फ्रॉम स्लाइड ए टू स्लाइड बी, जब तुम स्लाइड ए से स्लाइड बी में जाते हो तो तुम्हें एक इफेक्ट दिखता है, उसको कहते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट। अब एनिमेशन, द मूवमेंट इफेक्ट अप्लाइड ऑन स्लाइड, एक स्लाइड में जो तुम एक मूवमेंट इफेक्ट अप्लाई करते हो उसको कहते हो एनिमेशन, ठीक है। चार टाइप्स ऑफ एनिमेशन है, एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट और मोशन पाथ्स, ये याद रखेंगे, ठीक है। और ये भी याद रख लेंगे भैया, ये शॉर्टकट कीज, कंट्रोल प्लस एन न्यू फाइल, कंट्रोल प्लस एस सेव फाइल, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट, कंट्रोल प्लस जेड अंडू, कंट्रोल प्लस सी कॉपी, ये तुम्हें पता है। कंट्रोल प्लस ओ ओपन फाइल, F12 सेव एज, कंट्रोल प्लस F2 प्रिंट प्रीव्यू, कंट्रोल प्लस वाई रेडू, कंट्रोल प्लस एक्स कट, ठीक है। और कुछ ये भी है, इनको भी एक बार देख लेना, ठीक है। और एमएस वर्ड के शॉर्टकट्स देख लो भाई एक बार। आइए देख लेते हैं भाई एक करके। कंट्रोल प्लस डी फोन डायलॉग बॉक्स, शिफ्ट प्लस F3 चेंज केस, कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइन, कंट्रोल प्लस एल से याद रखना लेफ्ट अलाइन, और ई से याद रखेंगे सेंट्रल अलाइन, जे से याद रखेंगे जस्टिफाई अलाइन, कंट्रोल प्लस वन से स्टार्ट अगर याद रखेंगे सिंगल लाइन स्पेस, कंट्रोल प्लस टू से याद रखना
2 से मतलब 2 मतलब डबल। कंट्रोल प्लस 5 1.5 लाइन स्पेस, कंट्रोल प्लस 0 ऐड स्पेस, कंट्रोल प्लस एंटर पेज ब्रेक, शिफ्ट प्लस एंटर लाइन ब्रेक, कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट डिक्रीज फॉन्ट, क्लोज ब्रैकेट इंक्रीज फॉन्ट। ठीक है, यहां से ब्रैकेट की ओपन वाली है, यहाँ पे हम इसको क्लोज कर रहे हैं ब्रैकेट को। ठीक है, कंट्रोल प्लस इक्वल टू सबस्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस सुपरस्क्रिप्ट F7 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेल चेक, शिफ्ट प्लस F7 थेरेसिस, कंट्रोल प्लस एम इंक्रीज इंटेंट डिक्रीज इंटेंट, कंट्रोल प्लस टी हैंगिंग इंटेंट। ठीक है, कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक। तो याद रखना भाई ये सब भी। और फिर इसी तरह आ जाते हैं पावर पॉइंट के शॉर्टकट्स भी। ठीक है, तो ये भी देख लेना। अब नेक्स्ट आ दो भाई, एग्जाम लाइनर ट्रैप पे हम पहुंच गए हैं, दोबारा से देख लेते हैं। द कंट्रोल प्लस डी ट्रैप इन अ वर्ड इट ओपन्स फॉन्ट मेन्यू इन पावर पॉइंट। ये देखो भाई, एग्जाम में तुम्हारे यहीं से क्वेश्चन आता है। कंट्रोल प्लस डी का मतलब MS वर्ड में मतलब होता है फॉन्ट मेन्यू। ठीक है, और पावर पॉइंट में मतलब होता है डुप्लीकेट। कंट्रोल प्लस एम का मतलब होता है, यहाँ पे होता है वर्ड में होता है इंडेंट, पावर पॉइंट में होता है न्यू स्लाइड। होम की का मतलब होता है स्टार्ट ऑफ लाइन। ठीक है, डिलीशन से याद रखना, डिलीशन लॉजिक से बैकस्पेस, और यहां से याद रखना राइट। ठीक है, बैकस्पेस लेफ्ट और डिलीट राइट। अब नेक्स्ट आ दो भैया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ लेते हैं। तो डाटाबेस मैनेजमेंट तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। ठीक है, एक्सेल भी एक बार थोड़ा थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक पावरफुल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है भाई। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है यूज फॉर डाटा ऑर्गेनाइजेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और विजुअल एनालिसिस। ठीक है, ये कौन सा सिस्टम फॉलो करता है? ग्रिड बेस्ड फिलोसफी ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ये याद रखना, रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, स्ट्रक्चर याद रखेंगे। वर्कबुक इज द मेन फाइल, वर्कशीट इज द सिंगल पेज इनसाइड इट। वर्कबुक एक मेन फाइल है, ठीक है, और वर्कशीट सिंगल पेज है उस बुक के अंदर। ठीक है जी, रोज हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ठीक है, कॉलम्स वर्टिकल लाइंस, ये तुम्हें पता ही है। सेल क्या होता है, अब वो देख लेते हैं भैया। यहाँ पे सेल है द इंटरेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, याद रखना भाई ये, द इंटरेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज नोन एज सेल। फर्स्ट सेल है A1, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये तुम्हें पता होना चाहिए कि इंटरेक्शन रो और कॉलम का क्या कहलाता है। ठीक है, वन वर्ड क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। यहाँ से तो कोई एक्सटेंशन से तुम्हारा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं तुम्हारे लिए। नेक्स्ट आ जाओ भाई, जितना मैं तुम लोगों को करा रहा हूँ बस तुम इतना पढ़ो, बहुत है भाई तुम्हारे लिए। ये मैथमेटिकल और स्टैटिकल रूल्स देख लेना। सम का मतलब ऐड, यहाँ पे प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई, एवरेज, रिटर्न, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन और एवरेज एक ही चीज होती है, याद रखना। मैक्सिमम और मिनिमम, काउंट और काउंटा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ दो भाई, एक्सेल के शॉर्टकट्स भी भाई देख लेना एक बार यहाँ पे एग्जाम में जाने से पहले। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का भी थोड़ा सा देख लेते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर यूज टू स्टोर, रिट्राइव एंड रन क्वेरीज ऑन डाटा। इट ensures डाटा सिक्योरिटी एंड रिड्यूस रिडेंडेंसी। ठीक है, डुप्लीकेट, इसका मतलब होता है डुप्लीकेशन, एंड मेंटेन्स इंटीग्रिटी। ठीक है, ये तुम्हारे सिलेबस की चीजें नहीं है। अब नेक्स्ट आ दो भाई, ये SQL वगैरह भी नहीं है तुम्हारी सिलेबस की चीजें, ये बहुत हाई लेवल की चीजें हैं भाई। डेडलॉक मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है ना। डाटा स्टोरेज भी देख ध्यान रखना भाई, हैंडल बाय स्टोरेज इंजन। ठीक है, नेटवर्किंग देख लेते हैं भाई, और थोड़ा सा डाटा कम्युनिकेशन भी देख लेते हैं। डाटा कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन द टू नोड्स वाया सेम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, 5 कंपोनेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन के, मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम और प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ भाई, ये केबल्स वगैरह का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ भाई, अब नेटवर्क थोड़ा टाइप देख लेते हैं। नेटवर्क टाइप, इसको मैं ढूंढ रहा था। ठीक है, सबसे पहले आता है पैन। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, वन पर्सन के लिए। ठीक है, रेंज 10 मीटर। ठीक है, एग्जांपल में ले लो जैसे ब्लूटूथ हेडफोन, स्मार्ट वॉच,
ठीक है। फिर आता है लैन। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, ये कवर करता है स्मॉल एरिया लाइक ऑफिस और बिल्डिंग, ठीक है। फिर कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क, जैसे मिलिट्री का बेस हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, काइंड ऑफ कैंपस है एक। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब एक एंटायर टाउन और एंटायर सिटी। ये याद रखना, जो मैन है वो स्मॉलर होता है, छोटा होता है वैन से, बट बड़ा होता है लैंड से। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब एंटायर कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। जो इंटरनेट है वो लार्जेस्ट वैन है, याद रखना ये, इंटरनेट इज द लार्जेस्ट वैन, ठीक है। और वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो तुम यूज करते हो अपने फोन में, तुम समझ ही गए हो। फिर नेक्स्ट आता है ARPANET, ठीक है, stands for Advanced Research Projects Agency Network. It was the first network developed by Windsurf in 1969, ठीक है। अब नेटवर्क टोपोलॉजी को भी थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं हम, ठीक है। बस क्या होती है, सिंगल बैकबोन केबल विद टर्मिनेटर्स, ठीक है। स्टार, सेंट्रल डिवाइस है जो कनेक्ट करता है सबको। रिंग क्या है, नोड्स फ्रॉम अ क्लोज लूप, टोकन्स का यूज करता है, ये याद रखना ये चीज। प्री, स्टार ऑफ स्टार्स, ठीक है, हायरार्कियल स्टार ऑफ स्टार स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस टाइप इज यूज्ड इन वैन, याद रखना ये चीज, ये टाइप किसमें यूज की जाती है, वैन में यूज करी जाती है, वाइड एरिया नेटवर्क में, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, अब आता है नेटवर्क हार्डवेयर, ठीक है, नेटवर्किंग हार्डवेयर। मॉडम क्या होता है, याद रखना भाई, मॉडम, ठीक है। ये क्या करता है, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर कन्वर्ट्स डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल, ठीक है। मॉडम इज प्लेस्ड बिटवीन टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर, कंप्यूटर और टेलीफोन लाइन के बीच में प्लेस किया जाता है मॉडम को, ठीक है। हब क्या होता है, डंब डिवाइस है एक, इट जस्ट एक्ट्स लाइक अ कनेक्टर ऑफ सेवरल कंप्यूटर्स, ठीक है। हब। स्विच क्या होता है, इंटेलिजेंट डिवाइस है, डाटा लिंकर लेयर यूज करता है, ठीक है। मैक एड्रेस का यूज करता है टू सेंड डाटा ओनली टू द डेस्टिनेशन पोर्ट, याद रखेंगे, ठीक है। ब्रिज क्या करता है, दो सिमिलर लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करता है, ठीक है जी, ये हो गया ब्रिज। नेक्स्ट आ जाओ भाई। राउटर क्या करता है, कनेक्ट्स टू डिफरेंट नेटवर्क्स, जैसे लैन टू वैन, ठीक है। यूज करता है आईपी एड्रेस, याद रखना भैया, राउटर क्या यूज करता है, आईपी एड्रेस। गेटवे क्या यूज करता है, गेटवे कनेक्ट करता है दो नेटवर्क। एक मिनट भाई। हम्म, हाँ, तो गेटवे क्या करता है, गेटवे कनेक्ट करता है, कनेक्ट्स टू नेटवर्क्स विद डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, डिफरेंट प्रोटोकॉल से नेटवर्क को कनेक्ट करता है गेटवे, ठीक है। रिपीटर क्या करता है, एम्पलीफाई करता है अ वीक सिग्नल टू एक्सटेंड इट्स रेंज। प्रोटोकॉल्स देख लेते हैं भैया, और पोर्ट नंबर्स इतने इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट प्रोटोकॉल देख लो और उनकी फुल फॉर्म, ठीक है। HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूज फंक्शन है वेब ब्राउजिंग। HTTPS, ठीक है, HTTP सिक्योर, सिक्योर और वेब ब्राउजिंग के काम आता है। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सेंडिंग और रिसीविंग फाइल के काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भाई। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सेंडिंग ईमेल के काम आता है ये, मेल सेंड करनी हो। POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, रिसीविंग ईमेल्स। IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, रिसीविंग ईमेल्स। DNS, डोमेन नेम सिस्टम, ये कन्वर्ट करता है URL को IP एड्रेस में, ठीक है। टेलनेट, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, किसका काम है, इसका क्या है, रिमोट लॉगिन, ठीक है। एग्जाम के वन लाइनर देख लेते हैं इस मॉड्यूल से। मैक एड्रेस 48 बिट का होता है, IP4 एड्रेस 32 बिट, IPv6 एड्रेस 128 बिट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, तुम्हारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंट्रानेट क्या होता है, अब प्राइवेट नेटवर्क होता है। एक्सट्रानेट, फास्टली यूज्ड बाय ऑथोराइज्ड आउटसाइडर, ठीक है। बैंडविड्थ, द मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर रेट ऑफ नेटवर्क, ठीक है, किसमें मेजर करे जाता है इसको, BPS में, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, ये तुम्हारे एथरनेट देख लेते हैं भाई। एथरनेट क्या होता है, वाइडली यूज टेक्नोलॉजी है, इम्प्लॉइंग अ बस टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलो फिर आगे आ जाओ। URL की फुल फॉर्म याद रखना भाई, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी देख लेते हैं। वाईफाई 7 आ रहा है भाई, लेटेस्ट स्टैंडर्ड की फीचर्स, 320 MHz चैनल्स, ठीक है, ये स्पीड है इसकी मेजर करने वाली, ठीक है। अब
सिक्सटी रिसर्च पे अगर तुम्हारे को क्वेश्चन आता है कंप्यूटर के करंट अफेयर्स पे, तो 2030 तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये, ठीक है। ये क्या फ्रीक्वेंसीज यूज करेगा? टेराहर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भाई। अब नाइन्थ मॉड्यूल देख लेते हैं, इंटरनेट देख लेते हैं, बाकी ये तो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, इंटरनेट देख लेते हैं। अब इंटरनेट क्या होता है? A global network of networks using TCP IP protocol suite is known as internet, ठीक है। लो करता है कम्युनिकेशन, डाटा शेयरिंग और एक्सेस टू सर्विस लाइक WWW, ईमेल और FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है जी। नेक्स्ट आ दो भाई। अब ये मॉडल तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, ये याद रखना जो OSI मॉडल है ये कितनी लेयर यूज करता है? 7 लेयर। TCP और IP एड्रेस 4 लेयर्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये शायद तुम्हारे एग्जाम में आ जाए, ठीक है। ये फुल फॉर्म्स तो अभी हमने दोबारा से पढ़ ली है। अब आओ भाई जल्दी से चलते हैं आगे। साइबर थ्रेट्स पढ़ लेते हैं भाई, ये तुम्हारे सिलेबस में मेंशन है इनका। मालवेयर क्या होता है? मालवेयर अ मलेशियस सॉफ्टवेयर रेफर्स टू प्रोग्राम डिजाइन टू डैमेज सिस्टम। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि बनाया जाता है सिस्टम को डिजाइन करने में, ठीक है। डैमेज करेगा सिस्टम को तुम्हारे, ठीक है। तुम्हारा डाटा स्टील करेगा, स्पाई करेगा और यूजर पे, ठीक है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, एडवेयर, रूटकिट और रैंसमवेयर। याद रखना मालवेयर है, ठीक है। किस लिए डिजाइन किया जाता है? सिस्टम को डैमेज करने के लिए, ठीक है। मेजर मालवेयर देख लेते हैं और उनके अटैक्स। अब पहला आता है वायरस, अटैच टू फाइल्स, प्रोग्राम्स एंड स्प्रेड व्हेन यूजर एग्जीक्यूट देम, ठीक है। वायरस। नेक्स्ट आ दो भाई, वॉर्म क्या होता है? स्टैंड अलोन मालवेयर है, ठीक है, जो सेल्फ रेप्लिकेट होता जाता है भाई। ट्रोजन हॉर्स मलेशिया सॉफ्टवेयर है डिस्गाइज्ड एज यूजफुल और लेजिटिमेट प्रोग्राम, याद रखना भाई। रैंसमवेयर क्या करता है? एनक्रिप्ट कर लेता है यूजर की फाइल को और डिमांड करता है रैंसमवेयर, मतलब कि पैसे वैसे डिमांड करेगा, ठीक है। स्पाईवेयर सीक्रेटली मॉनिटर करता है यूजर की एक्टिविटी को और इन्फॉर्मेशन को चुरा लेता है, ठीक है जी। एडवेयर क्या करता है? डिस्प्ले करता है अनवांटेड एड्स को, ठीक है जी। रूटकिट हाइड कर लेता है खुद खुद को और अटैकर को मतलब एडमिन लेवल का कंट्रोल दे देता है, ठीक है। बूटनेट ग्रुप ऑफ इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं जो कि कंट्रोल किए जाते हैं अटैकर के द्वारा। डीडोस अटैक कौन सा होता है? मल्टीपल सिस्टम फ्लड अ सर्वर टू मेक इट अनबिलीवेबल, ठीक है जी। अब ये भी देख लेते हैं भैया, सोशल इंजीनियरिंग और फ्रॉड अटैक्स कौन कौन से हैं। फिशिंग भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, फेक ईमेल्स मैसेज सेंड किए जाते हैं टू स्टील पासवर्ड, ठीक है। स्पेयर फिशिंग, टारगेटेड फिशिंग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है फिशिंग, बट फिशिंग तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेटवर्क बेस्ड अटैक्स भी देख लेते हैं भैया। MITM तुम्हें क्वेश्चन भी पूछ रखा है मैंने बहुत बार। मैन इन द मिडल अटैक, अटैकर सीक्रेटली इंटरप्ट्स द कम्युनिकेशन, ठीक है। अनसिक्योर्ड पब्लिक वाईफाई जब तुम यूज करोगे। एसक्यूएल इंजेक्शन, मालिशियस एसक्यूएल है जो कि कोड इंसर्ट कर लेता है डाटाबेस में, ठीक है। हैकिंग, अनऑथराइज्ड एक्सेस दे देना अपने सिस्टम को, ठीक है। क्रैकिंग, ब्रेकिंग सिक्योरिटी यूजिंग टूल्स, पासवर्ड क्रैकर्स, ठीक है। सलामी टेक्निक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पैम देख लेते हैं, अनसॉलिडेटेड बल्क ईमेल्स, एडवर्टाइजिंग कर रही है फालतू की और फिशिंग अटैक्स। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, ये भी नहीं है तुम्हारे इंपॉर्टेंट तुम्हारे एग्जाम के लिए। अब देख लेते हैं भैया डिफेंस मैकेनिज्म। अब ये तो हमने पढ़ लिया भैया कि कौन कौन सी चीजें हमारे कंप्यूटर को खराब करती हैं। अब डिफेंस मैकेनिज्म भी जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले आता है फायरवॉल, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दैट मॉनिटर्स ट्रैफिक बेस्ड ऑन रूल्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, एंटीवायरस का यूज करते हो तुम, ठीक है। स्कैन करता है, डिटेक्ट करता है और रिमूव करता है मॉलवेयर को, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना, नॉर्टन, MCF, ठीक है। विंडोज डिफेंडर से सबसे बेस्ट एंटीवायरस कोई भी नहीं होता है भाई। क्रिप्टोग्राफी का भी यूज करते हैं हम, डिजिटल सिग्नेचर और सर्टिफिकेट, ये भी याद रखना। बाकी तो ये तुम्हारे सिलेबस की नहीं है चीजें। अब ये भी नहीं है भाई तुम्हारे सिलेबस का। अब चलो आगे नेक्स्ट आ जाओ।
अब फुल फॉर्म्स पढ़ लेते हैं भाई, ये तुम्हारे एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। एएलयू की फुल फॉर्म मैथमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या करता है, परफॉर्म करता है अर्थमेटिक कैलकुलेशंस को, ठीक है, रिवीजन हो रही है तुम्हारी। सीपीयू की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एसएमपीएस स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, यूएसबी की फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस, यूपीएस की अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है। वीडीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। एचडीडी की फुल फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की रीड ओनली मेमोरी, नॉन वोलाटाइल होती है ये, याद रखेंगे ये भी भाई। प्रोम प्रोग्रामेबल रोम, कैन बी प्रोग्राम ओनली वंस। ई प्रोम इरेजेबल प्रोम, ई प्रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोम, याद रखना। डी रैम डायनामिक रैम, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रैम है ये भाई, ये तुम्हारे को पूछ लेगा सीधा कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रैम कौन सी है, डी रैम है। एस रैम कौन सी है, स्टैटिक रैम, ठीक है, डज नॉट नीड रिफ्रेश, ठीक है। एलसीडी की फुल फॉर्म मैंने तुम्हें क्या बताई थी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी की लाइट एमिटिंग डायोड। और नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्या एक मिनट भाई मेरे, हाँ भाई चलो नेक्स्ट बता दो भाई। एम आई सी आर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये भी याद रखेंगे। ओ एम आर वगैरह जो भी मैंने तुम्हें पढ़ाए थे। ओ सी आर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये सब तुम पढ़ के आ रहे हो, क्या करता है ये, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है। सीडी रोम भी तुम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कैपेसिटी इसकी भाई 700 MB होती है। बायोस की फॉर्म भी तुमने पढ़ रखी है। ओएस की ऑपरेटिंग सिस्टम, जीयूआई भी तुम्हें मैंने पढ़ा दी है। डीएमबीएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कोबोल की देख लो भाई फुल फॉर्म, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, अर्ली हाई लेवल लैंग्वेज डिजाइन फॉर बिजनेस फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, याद रखेंगे। फॉर्टन फॉर्मूला ट्रांजिशन, ठीक है, फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी ये, डिजाइन करी गई थी स्पेसिफिक और न्यूमेरिकल कॉम्पिटिशन्स के लिए, ठीक है जी। अब नेटवर्किंग एंड इंटरनेट की चीजें पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। लैन तुमने पता ही है, लोकल एरिया नेटवर्क है। वैन भी तुमने पढ़ ली है, मैन वैन। वाईफाई की फॉर्म पढ़ लो भाई, वायरलेस फिdelity, ठीक है, टेक्नोलॉजी फॉर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्किंग बेस्ड ऑन IEEE 802.1, ये एक बैंक के एग्जाम में क्वेश्चन आया था भाई ये, उसको भी एक बार देख लेना, ठीक है। मॉडम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म तुम्हारी। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम। यूआरएल की तुम्हें पता ही है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आईएसपी क्या होता है भाई, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कंपनी जो कि प्रोवाइड करती है इंटरनेट एक्सेस टू कस्टमर, जैसे एयरटेल जियो बीएसएनएल, ये सारे क्या हैं, आईएसपीज हैं। एटीएम की, अब ये वो वाला एटीएम नहीं है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन नहीं है। ए सिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, ठीक है, हाई स्पीड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है जो कि यूज करी जाती है टेलीकॉम बैकबोन्स में, ठीक है। वीपीएन की तुम्हें पता ही है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, टिम बेर्नर्स ली, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी याद रखना। HTML की भी याद रखेंगे। JPEG की याद रखना भाई, JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। PNG की पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। गिफ की भी याद रखना, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। PDF की पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। MP3 की MPEG ऑडियो लेयर 3, ठीक है। MP4 MPEG 4 पार्ट 14। प्रोटोकॉल्स तुमने पढ़ ली है, इनकी फुल फॉर्म्स। फाइल एक्सटेंशन देख लो भाई, किसके कौन कौन से फाइल एक्सटेंशन है। .doc और .docx है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का। .pdf है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का, यानी पीडीएफ का। .txt है प्लेन टेक्स्ट फाइल। .rtf रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। .xls माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है। .pptx माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का है। .odt ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट का है। .jpg और .jpeg है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। जिफ ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ये इसका एक्सटेंशन है। अब ऑडियो वाले देख लेते हैं भाई। MP3 तुम पढ़ के आ रहे हो। .wav है वेव फ्रॉम
ऑडियो फाइल फॉर्मेट डॉट AAC एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग। अब वीडियो फाइल्स देख लेते हैं। MP4 तुम्हें पता ही है। डॉट AVI ऑडियो वीडियो इंटरलीव है भाई, इंटरलीव है, इंटरफेरेंस मत पढ़ लेना, ठीक है। डॉट MKV मैक्रो, एक मिनट, मैक्रोस का वीडियो, ठीक है। डॉट MOV क्विक टाइम मूवी फॉर्मेट। डॉट WBM वेब मीडिया। लो भैया, ये थी फाइनली तुम्हारी क्लास आज की कंप्यूटर की, ठीक है। इस क्लास को करने के बाद तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। PDF इसकी मैं तुम्हें टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद। ध्यान रखो भाई लोग अपना।